सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज अपना बाल मनोविज्ञान का ये टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत व बुद्धि मापन की विधियां। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, क्लास पूरी होने के बाद अब इसमें व्यक्तित्व वाला और खुशी की बात ये है, अपने पिछली दो जो मैराथन क्लास करवाई मैंने साइको की, आपको जितनी क्लासेस दी हैं और उसमें मोस्टली कल वाली जो लास्ट टाइम की अपने सेकंड मैराथन क्लास थी, उस सीधी क्लास में, उस क्लास में से सीधे 4 प्रश्न आए सेकंड ग्रेड आरपीएससी लाइब्रेरियन एग्जाम में, और उससे पहले वाली क्लास में 5 प्रश्न आए। तो 2 क्लास में से ही आपको 9 प्रश्न मिल जाते हैं। तो अपने आप में ये अच्छी उपलब्धि है। इसका मतलब अपनी तैयारी बहुत शानदार चल रही है और रीट में सीधी सीधी आपको लाइनें मिलेंगी, ये प्रॉमिस है। चलिए आज का टॉपिक, और साइको आपको जिस कदर टफ लगती है, मेरा काम है कि उसको बिल्कुल इजी कर देना। और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, और ट्रिक अपनी जो होती है वो ऐसे नहीं कि एक एक अक्षर उठाया, हम आपको जो ट्रिक देते हैं वो लॉजिकली ट्रिक होती है, तर्क सहित ट्रिक होती है। आज भी अपने वैसा ही करने वाले हैं। और दूसरी बात, पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से इसको याद करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुद्धि, हमारे बुद्धि वाला टॉपिक इसलिए याद नहीं होता, कारण यह है कि आप सिद्धांतों में उलझे रहते हो। एग्जामिनर अप्रोच करने लगा है आजकल सिद्धांतों से ज्यादा बुद्धि मापन की विधियों की तरफ भी। तो इसमें 2 टॉपिक अपने आप में बन जाते हैं, असल में 3 हो जाते हैं। पहले तो बुद्धि की स्ट्रक्चर समझना, बुद्धि क्या है उसकी परिभाषाएं, और बुद्धि लब्धि वाली वो एक सारणी सी, वो आप अपने आप जो देख ही लेते हो। और दूसरा जो अप्रोच रहती है एग्जामिनर की, वो रहती है बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, जिसको आप एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व, त्रियामी, त्रितंत्र, त्रिचापीय, पता नहीं कितने, वो सारे के सारे आज ट्रिक से लॉजिकली आज के बाद भूलोगे नहीं। और फिर आ जाते हैं बुद्धि मापन की विधियां। जैसे हमने व्यक्तित्व वाली आपको याद करवाई थी और आपको अच्छे से याद हो गई थी, और वो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न भी पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि बुद्धि इंटेलिजेंसी है क्या। बुद्धि की विशेषता नहीं है अभी। पहली बात, आप चलो पहले प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास करें। आपको बड़ी जल्दबाजी रहती है कि हमने उत्तर देना था। लीजिए, बुद्धि एक इकाई है, न कि इकाइयों का समूह है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, लेकिन वातावरण से भी, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, लेकिन वातावरण से भी प्रभावित होती है। फिर है बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। एक ध्यान देना, बायलैंग्वेज वाले बच्चे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले, या जो मनोविज्ञान, तो मैं कहता हूं कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ने का फायदा है। इंग्लिश में जो शब्द दिए होते हैं, टर्म दिए होते हैं, आगे जितने भी होंगे वो बायलैंग्वेज अपने चलेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न का एक जल्दी से उत्तर बता दो, फिर आगे मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके लिए, आपने बुद्धि को कितनी बार पढ़ रखा है, इसका उत्तर बताएं कि कौन सी बात सही नहीं है, इनकरेक्ट कौन सी है। चलो यहां से लिखते हैं, बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, बिल्कुल। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, ठीक है, और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन वातावरण से भी प्रभावित होती है, यानी कि प्रभावित करने का काम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बुद्धि प्राप्त तो वंशानुक्रम से होती है, ठीक है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लड़के लड़की होने में इसका बुद्धि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर है बुद्धि एक इकाई है, न कि इकाइयों का समूह। यहां मैंने आपके लिए कलाकारी कर दी है। क्या लिखा होता है हमारी बुक्स में? बुद्धि एक इकाई है। मैंने लिखा बुद्धि एक इकाई है, न कि इकाइयों का समूह। वहां लिखा होता है बुद्धि एक इकाई नहीं है, बल्कि इकाइयों का समूह है। तो यहां मैंने लिख दिया बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि एक इकाई नहीं है। बुद्धि क्या है? इकाइयों का समूह है। छोटी इकाइयां हमारी इंटेलिजेंसी में बनी हुई है। बुद्धि एक इकाई नहीं है, इकाइयों का समूह है। ये बात असत्य हो जाती है। स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लेंगे। अच्छा, बुद्धि क्या क्या नहीं है? बुद्धि एक इकाई नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि मेमोरी स्मृति नहीं है, बुद्धि स्किल कौशल नहीं है, बुद्धि
प्रतिभा नहीं है। ये शब्दों का आपने ध्यान रखना है कि बुद्धि एक इकाई नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं। और बुद्धि स्मृति, मेमोरी, कई कहते बुद्धि स्मृति है, आप कहोगे हाँ जी है, बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि कौशल नहीं है, प्रतिभा नहीं है। इन शब्दों को ध्यान रखना है, शब्दों का ही हेरफेर होता है। एक प्रश्न सबसे पहले, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं और उसका कोई भी टाइटल पढ़ते हैं, सबसे पहले उस टाइटल को क्लियर कर लिया करो कि ये है क्या। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पढ़ने लगे तो आप तय कर लो कि व्यक्तित्व है क्या, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती है। ऐसा ही बुद्धि में होता है। और बुद्धि की परिभाषाएं भैया आप याद कर लेना, निम्न में से असंगत युग्म है। ये मैंने कल डेटा तैयार कर लिया था, बाद में जब पेपर देखा तो उसमें यहां से भी एक प्रश्न आया हुआ था, ये वाला, कि मूर्त को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये जो प्रकार बताए हैं, बुद्धि के टाइप दिए हैं, ये किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक और गैरेट, दो लोगों ने दिए हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, वो इंग्लिश में बात करें कंक्रीट, और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, वो शिक्षण सूत्र में भी पढ़ते हो आप। कंक्रीट मूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, ये तीन प्रकार दिए हैं थॉर्नडाइक और गैरेट ने। अब इसमें मैंने सामने लिख दिया कि मूर्त बुद्धि अगर कंक्रीट वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है तो किसमें? इंजीनियर, कुशल कारीगर में। और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वाले डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, और सोशल इंटेलिजेंस वो होते हैं व्यवसायी, कूटनीतिक। ये सारे के सारे सही हैं। अभी तक आपको हो सकता है आप ये समझे सर चल क्या रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, आगे आगे देखो क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा। आपकी समस्या पता है क्या है? आप उस जमाने के लोग हो जिसमें 15 सेकंड रील देखने, 15 सेकंड वाली रील देखने में बड़ा मजा आता है। 1 सेकंड 2 सेकंड तक आपको रील अगर अच्छी नहीं लगती, आपका अंगूठा उसको स्किप कर देता है। आपने रील्स देख देख के अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लिया कि आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, धैर्य नहीं है कि थोड़ा समय दे, क्या पता आगे कोई बढ़िया चीज आपके लिए आ जाए। निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है? अब देखो यहां से कहानी स्टार्ट होती है, यहां मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। क्या था कि बुद्धि से संबंधित व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और सामूहिक, दो तरह के परीक्षण होते हैं। और विद्यालयों में कौन सा चलता है? विद्यालयों में ज्यादातर सामूहिक वाला चलता है, स्कूलों में सामूहिक वाला चलता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत सारे, मान लो एक क्लास में, सभी पर पर्सनली, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल उनकी बुद्धि का मापन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्कूलों में, हमारे विद्यालय में ज्यादातर अगर बच्चों पर परीक्षण करना हो तो सामूहिक वाला होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो ये परीक्षण होते हैं ये भी आगे दो दो प्रकार के हैं। व्यक्तिगत जो होता है ये भी शाब्दिक और अशाब्दिक में बटा होता है, और इसी तरह सामूहिक भी शाब्दिक और अशाब्दिक में बटा हुआ है। वर्बल, इंग्लिश में कहें वर्बल और नॉन वर्बल। इसके अलावा हिंदी में और नाम मिलते हैं, वाचन और अवाचन। क्या क्या नाम मिलते हैं? वाचन और अवाचन। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आपने इंग्लिश में याद रखना है वर्बल, नॉन वर्बल। तो पूरे का नाम क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, और इंडिविजुअल ये हो गया नॉन वर्बल। इसी तरह सामूहिक, दो तरह से बुद्धि के परीक्षण किए जाते हैं। किसी का इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हो सकता है, और समूह में भी किसी की बुद्धि का मापन 5, 7, 10, 20, 50 लोगों का हो सकता है। इस तरह से ये दो तरह के होते हैं। क्रियान्वयन, ये पूछा गया है एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन कि क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि के परीक्षण कितने तरह के होते हैं। उसमें लिखा होता है व्यक्तिगत, सामूहिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। क्रियान्वयन, क्रियान्वित करना, लागू करना, जो व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि सामूहिक शाब्दिक परीक्षण नहीं, सामूहिक अशाब्दिक, यानी कि सामूहिक में ये वाला, ये पूछा है हमने, सामूहिक में अशाब्दिक कौन सा नहीं है। ट्रिक, लॉजिकली ट्रिक से याद करने का तरीका आपको बताता हूं। अब आपने इमेजिनेशन करना है, ये आर्मी वाला, देखो सेना वाली बात आए, आर्मी वाली बात आए, तो ये तो सामूहिक में आएगा,
क्योंकि सेना, आर्मी, ये समूह समूह होता है एक, ठीक है, समूह में आएगा। अब ये संस्कृति की बात आ गई। एक बात और है, सामूहिक अशाब्दिक वाले जितने भी है ना, ये इनको सांस्कृतिक परीक्षण भी कहा जाता है, कल्चरल। और संस्कृति एक व्यक्ति से संस्कृति नहीं बनती, संस्कृति कई व्यक्तियों, कल्चरल प्रोग्राम होता है, कई लोग होते हैं, ऐसे तो है नहीं कल्चरल आप प्रोग्राम देखने चले गए कोई फंक्शन में। एक याद करने का तरीका बताता हूं, ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति का प्रोग्राम है सारा, उसमें समूह होता है, काफी लोग होते हैं ना। तो ये आर्मी का हो, संस्कृति का हो, और शब्द आ जाए, सेना आ जाए, नौसेना आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सारे के सारे सामूहिक होते हैं। अब मसला रह जाता है, सामूहिक तो ठीक है सर हो गया, लेकिन अशाब्दिक को कैसे याद करें? चलिए एक ट्रिक की तरफ अपने चलते हैं। ये है बीटा। अब बीटा को, मेरे तो भाई का नाम है बूटा बीटा, तो वैसे याद रख लो, या इसको आप बिट्टू कर लो, कुछ भी कर लो, बिट्टू कर लो, बूटा कर लो, बीटा कर लो, नाम ही कर लो कैसे करके। एक आर्मी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, आर्मी का कौन सा प्रोग्राम है? उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ठीक है, सांस्कृतिक, कल्चरल प्रोग्राम है, यानी कि उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम है। बीटा उसको देखने के लिए गया है। ये रेवंस को रेबन कर लो, उसने क्या किया हुआ है? उसने रेबन का चश्मा, गॉगल लगा रखे हैं, रेबन कंपनी का चश्मा आता है, काफी हाई फाई है ना। तो बिट्टू जो है, बीटा जो है, वो आर्मी का कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए गया और उसके रेबन का चश्मा लगा हुआ है। भाई पूरे यू समूह में बैठा है, आर्मी अपने आप में समूह का हिस्सा है। और दूसरी बात, मजे से यूं बैठे बैठे देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, नी शब्द है, कुछ नहीं बोल रहा, मजे ले रहा है। और नी शब्द का मतलब अशाब्दिक, कि बोलना तो है ही नहीं, मजे से वो देख रहा है, अशाब्दिक है। अब आप ये देख लें, और इसके साथ जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें एक होगा शिकागो सामूहिक। अब ये आर्मी वाला प्रोग्राम कहां था? इसको बना लो कि ये शिकागो में था। कहां था ये प्रोग्राम? था शिकागो में। कहां था भाई? शिकागो में था ये प्रोग्राम, ठीक है, इतना आप याद रखो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आर्मी बीटा प्रोग्राम, सांस्कृतिक शब्द कहीं भी मिल जाए, संस्कृति मुक्त परीक्षण, रेवन शब्द कहीं भी मिल जाए, रेवन। ये सीधा भी पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किसका है? ये रेवन का है, रेवन का चश्मा लगा के प्रोग्रेस चेक करनी है कि कैसा चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम। चेक कौन कर रहा है? बीटा बीटू चेक कर रहा है। आर्मी का प्रोग्राम है, शिकागो में चल रहा है, और चेक करना है, बोलना कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के उसको वॉच, वेट एंड वॉच वो करते हैं ना, सीन करते रहना है उसको, ठीक है। अब बात आती है, इसका उत्तर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण कौन सा है? ये है व्यक्तिगत अशाब्दिक। कौन सा? व्यक्तिगत अशाब्दिक, ठीक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है ये साधारण वाला। व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक शाब्दिक, सॉरी यहां गड़बड़ हो गई थी। सामूहिक, अगली स्लाइड पे इसको वैसे सुन लो। साधारण मानसिक योग्यता वाला क्या है? ये सामूहिक है, ये तो सामूहिक अशाब्दिक, ये सामूहिक शाब्दिक है ना, तो ये सामूहिक अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक, अशाब्दिक नहीं, सामूहिक शाब्दिक। क्योंकि हम सामूहिक को ही पढ़ रहे हैं, और मैंने जो ऑप्शन में डाला है ये सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण कौन सा नहीं है? ये नहीं है, साधारण मानसिक योग्यता। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया किसने? ये जलोटा ने दिया। तो फिर ये है कौन सा? ये है सामूहिक शाब्दिक। कौन सा है? सामूहिक शाब्दिक। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर ये बात आती है कि संस्कृति मुक्त परीक्षण किसका है? ये परीक्षण है कैटल का। किसका है? कैटल का दिया हुआ है ये परीक्षण। और कैटल ने संस्कृति मुक्त जो परीक्षण दिया उसके 3 स्तर बताए थे, कक्षा 4 से 8 तक, 8 से 12 तक, और हाई स्कूल के लिए। चलिए अब हमारा आ गया शाब्दिक, सामूहिक परीक्षण नहीं है।
शाब्दिक सामूहिक परीक्षण नहीं है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? सामूहिक अशाब्दिक। अब हमने पढ़ना है सामूहिक शाब्दिक। ठीक है, तो सामूहिक शाब्दिक में अभी अभी हमने एक तो पढ़ ही लिया था। कौन सा पढ़ा था? साधारण वाला, जलोटा वाला। अब इसका कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। सामान्य वाला तो हो ही गया। ठीक है, अब आपने आर्मी बीटा वाला पढ़ा था ना, आर्मी बीटा। अब आर्मी बीटा और अल्फा दो है। बीटा को तो हमने ए शब्द में भेज दिया, समूह में तो है, लेकिन बीटा सिंह जो है, बूटा सिंह जो है या बिट्टू जो है वो समूह में बैठा है लेकिन बोल नहीं रहा, चुपचाप है। ए शब्द में चला गया। अल्फा को ना अलका याद कर लो। क्या याद कर लो? अलका किसी का नाम होगा, किसी की सहेली होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की ताई, कुंफी, जो भी, अलका। अब अलका जो है कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, किसी भी समूह में कहीं भी चली जाए, बहुत बोलती है भाई। क्या है? बोलती, बहुत बोलती है अलका। कैसे बोलती है? टर 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 टर, रुकती नहीं है, टर टर करके बोलती रहती है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना, यहां तो है टर्मन का सामूहिक परीक्षण। अगर तो सामूहिक शब्द नाम में आता है तो वो शाब्दिक सामूहिक में चला जाएगा। एक व्यक्तिगत वाले में भी टर्मन का आएगा, तो व्यक्तिगत का जब आएगा तो उसमें मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अलका, कोई समूह में ऐसे चार लोग बैठे हैं तो अलका जब बैठी होगी ना, वो चुप नहीं रहती, बोलती रहती है। बोलने के लिए शब्द चाहिए, तो मतलब ये शाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है। समूह में बैठी कैसे बोलती है? टर 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 बोलती रहती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अलका टर्मन और टर 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 बोलती रहती है, ये उसके लिए क्या है? सामान्य बात है। जनरली वो ऐसे ही बोलती है, टर टर, तो अपने कहते हैं ना पै पै चै चै बोलते रहते हैं, तो ऐसे टर 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 बोलते रहते हैं, उसके लिए सामान्य बात है। तो मिनीसोटा पूर्व स्केल जो है ये नहीं है। अब कल वाले पेपर में उसमें मिनीसोटा आया था, मिनीसोटा व्यक्तित्व वाले में आपको करवाया था ना, व्यक्तित्व वाले में इसको करवाया था। अच्छा, मिनीसोटा क्या है? मिनीसोटा है व्यक्तिगत क्रियात्मक अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत क्रियात्मक भी कह सकते हैं इसको, अशाब्दिक भी कह सकते हैं। जो इंडिविजुअल नॉन वर्बल होता है उसको क्रियात्मक परीक्षण भी कह देते हैं। निष्पत्ति, निष्पत्ति, निष्पत्ति क्या होती है? उपलब्धि। थोड़ा टफ जरूर लगेगा भाई, टफ टफ वाली बातें। और जो सिद्धांत है ना आपके जितने भी बुद्धि के, उसकी खतरनाक ट्रिक है, वो याद हो जाएंगे आपके। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण नहीं है? अब भैया हमने इसकी ना जो ट्रिक बनाई थी ओरिजिनल ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, वो ट्रिक तो थी भैया खतरनाक वाली। ठीक है, आप कहो तो वो बता देता हूं, क्योंकि वो ट्रिक ना सीधे शब्दों में कहूं, ये ना नाम क्या है? ये नाम है असल में पोर्टियस। क्या नाम है? पोर्टियस। और वो ट्रिक में रह काट दो तो पोर्टी से शुरू होती है ना, तो लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे आपको सर यूट्यूब पे। अब मेरे को भी वैसे तो मैं तो ऐसी ट्रिक जो है ना याद करने के लिए कुछ ही नहीं होता। याद करने के लिए अपने को कैसी भी ट्रिक बनानी पड़ सकती है, तो वो ट्रिक बड़ी मजेदार है। लेकिन अब यहां नहीं बताएंगे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं थोड़ा शब्दों का ध्यान रखता हूं। अपने क्या है कि सभ्य संस्कारी ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, सभ्य संस्कारी, नहीं तो मैं कहता हूं इतनी शानदार है वो, इतनी शानदार है, मन तो कर रहा है बोल दो, पर नहीं बताऊंगा। चलिए, और इसमें क्योंकि इसमें ना जो है आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक सबसे ज्यादा अगर परीक्षण है तो व्यक्तिगत अशाब्दिक में है, इसलिए ऐसी ट्रिक जो है ना वो बड़ी काम करती है फिर ऐसे मसलों में। चलो अब याद करता हूं, जो सभ्य संस्कारी बनाई थी हमने वो याद करने का प्रयास करता हूं मैं। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें आप जल्दी से। नहीं आप प्रयास कर सकते तो मैं चलो ट्रिक बनानी शुरू करता हूं। ठीक है भाई, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति को आप ये मान सकते हो, अलेक्जेंडर मान सकते हो, जेंडर मान सकते हो, अलेक्जेंडर मान सकते हो, कोई भी एक व्यक्ति है। उसने कहीं क्या जाना है, उसने
पास जाना है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। एक व्यक्ति है, उसके पास ये वैन है, क्या है, वैन है, और वो कहां जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। कहां जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे। ये पास अलोंग मॉडल का नाम है भाई, आगे बता दूंगा। लॉन्ग ड्राइव पे, कहानी को सुनो, सारे आ जाएंगे। एक व्यक्ति है, उसके पास एक वैन है, वैन से वो लॉन्ग ड्राइव जा रहा था। आगे रास्ता जो है ना वो क्या था, रास्ता क्या था, आगे ब्लॉक था। रास्ता क्या था, आगे ब्लॉक था। एक व्यक्ति है, अशाब्दिक को कैसे याद करेंगे, वो बोल नहीं सकता, वो व्यक्ति जो है ना वो बोल नहीं सकता, उसके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसके पास गाड़ी है। गाड़ी कौन सी, वैन है। वैन में बैठा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। आगे रोड थी ब्लॉक, रास्ता था ब्लॉक। अब उसके साथ क्या हो गया, अब वो भूल गया, भूल भुलैया वाला सीन। अब वो भूल गया कि भाई मेरे को किधर जाना था। ठीक है, ये पोर्टियस भूल भुलैया, ये पूछा जाता है ये भी कि भूल भुलैया परीक्षण किसका है, पोर्टियस का है। पोर्टी भूल गए करनी क्या, ये कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, अब वो व्यक्ति जो है लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था, आगे रास्ता ब्लॉक था। अब ब्लॉक था, तब वो क्या है, बिल्कुल ही भूल गया। भूल भुलैया वाला सीन बन गया, भूल भुलैया वाला सीन बन गया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब फिर क्या है, उसके बाद कौन सा कोई बचा है क्या, मुख्य हो गए। अगर एक आध रहेगा तो इधर कोई दिया होगा तो वो हम फिर कर लेंगे। भूल भुलैया वाला सीन देखो कोई और इसका रहा ना हो। कौन सा है ये, व्यक्तिगत अशाब्दिक। व्यक्तिगत अशाब्दिक में कोई रहा है, आकार फलक है, ये बाटिया फलक, बाटिया निष्पादन परीक्षण भी है, आकार फलक भी है, आकार फलक भी है, और बाटिया निष्पादन परीक्षण। ये निष्पादन परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक जो होंगे ना वो क्रियात्मक परीक्षण भी कहलाते हैं, और निष्पत्ति, क्योंकि उपलब्धि चेक करने के लिए जो होते हैं, निष्पादन परीक्षण भी कहलाते हैं ये। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आकार फलक, अब वो भूल गया कि मैं जो गाड़ी है किधर जाना था, कौन सी दिशा में जाऊं, कौन से आकार में जाऊं, तो ये सारी की सारी। और व्यक्ति जो है उसको अलेक्जेंडर कर लो या भाटिया लगा लो, पहले अलेक्जेंडर भाटिया, पूरा नाम ये लिख दो इसका, अलेक्जेंडर भाटिया। ठीक है, तो अब ये पूरा सीन, अलेक्जेंडर भाटिया है, वैन ली है, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है, आगे रोड बंद है, ब्लॉक है। अब वो भूल गया किधर जाना है, कौन सी दिशा में, कौन से आकार में, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे व्यक्तिगत अशाब्दिक। अब वो बोल तो सकते ही नहीं, किससे क्या पूछे, तो भूल भुलैया वाला सीन उसका हो गया। भूल भुलैया आपने मूवी देखी होगी। तो अब ये बात आ जाती है कि इसका उत्तर क्या है, उत्तर है बिन्ने साइमन परीक्षण। अब इस बात का ध्यान रखना, ये पहले तो स्क्रीनशॉट लो आप। बिन्ने साइमन परीक्षण हो गया। ये बिन्ने साइमन परीक्षण क्या है, ये है व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक। यहां अब आपको याद करवाता हूं, एक और है टर्मन मैरिल। टर्मन मैरिल, टर्मन सामूहिक आता है ना जब नाम, टर्मन सामूहिक परीक्षण, तो वो अल्का वाले में उधर चला जाएगा, टर अल्का करती है, अल्फा वाला यानी कि। तो टर्मन मैरिल का है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, टर्मन मैरिल का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टर्मन मैरिल व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में टर्मन मैरिल, बिन्ने साइमन, और वो जो स्टर्नबर्ग साइमन, जो कौन सा था, एक साइमन बिन्ने साइमन, ये नाम आए, और एक टर्मन मैरिल, ये याद रख लेना, ये व्यक्तिगत शाब्दिक है। और बिन्ने ने आपको पता है सबसे पहले बिन्ने ने परीक्षण जो दिया था, सामान्य बुद्धि के मापन हेतु, बुद्धि को मापने के लिए जो पहला परीक्षण था वो बिन्ने ने दिया था। और वो परीक्षण कैसा था, व्यक्तिगत था, शाब्दिक था। शुरू में जब था तो बोल के लोगों से उसके व्यू लिए जाते थे, तो उनकी बुद्धि चेक की जाती थी। ठीक है, अब ये याद रख लेना है व्यक्तिगत अशाब्दिक। एक तो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतनी बार आपसे याद नहीं हुए तो अब एक ही बार में आपको कि क्लास चले और मंत्र ऐसा ना। निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, क्रियात्मक वाला वही है इंडिविजुअल जो था, व्यक्तिगत अशाब्दिक वाला जो था वही है, निष्पत्ति परीक्षण भी इसको कहते हैं। अब आ जाओ वो सारी बात, अलेक्जेंडर का पास अलोंग में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था वो,
ये ना उसमें एक और कर देना कि वहां पर जो है साइन बोर्ड लगा होता, सेगवन को साइन बोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आकार फलक वाला जो था ना, आकार फलक वाला, आकार फलक परीक्षण आया था ना, आकार फलक, ये परीक्षण में दो व्यक्तियों का योगदान है, एक था गोडार्ड और एक था ये सेगवेन। अकेले अकेले का नाम दे दे फिर और मसला हो जाता है। तो फिर भैया वो जो आप याद करो कि अलेक्जेंडर है, भाटिया है, वो जो जा रहा था बुलबुलैया सीन ते ओदे गोडे दुखन लग गए, गोडार्ड ओदे च कर लियो, अगे अगे याद कर लो कि आगे वो साइन बोर्ड लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया, तो भूलभुलैया वाला सीन कैसे भी करके चीजें उनमें जोड़ सकते हो। पास अलोंग, अलेक्जेंडर ने ना 3 सिद्धांत दिए थे भाई, आगे एक का उधर जिक्र आ गया, एक ये पास अलोंग है, एक और हो जाएगा सैन फार्म बोर्ड, सेगवेन फार्म बोर्ड, ये भी इसका हिस्सा है, ये भी उसने दिया है, धन रचना या क्यूब वाला ये सिद्धांत भी अलेक्जेंडर ने दिया है, ठीक है। तो ये भी इसमें आ जाएगा क्रियात्मक परीक्षण में। तो टर्मन मैरिल आवर्ती वाला किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा व्यक्तिगत शाब्दिक। कौन सा, व्यक्तिगत शाब्दिक। मेरे को इसमें बहुत समय लग गया और आपको कि देखते ही याद हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख के ट्रिक को लिख लो, जुगाड़ एकदम सेट किया हुआ है, प्रश्नों को करके देखना, आपका गलत नहीं होगा और आसान आसान आ जाते हैं। आप ऐसे नाम देख के घबरा जाते हो क्योंकि गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है, गार्डनर है, उनके नाम सुने होते हैं, हमने कई बार पढ़े होते हैं, ये हमारे लिए अजीब से लगते हैं और एग्जामिनर एक तो इसमें जाएगा ही जाएगा। इसमें एक प्रश्न तो फिक्स है, सिद्धांत वाले में आ जाएगा, हो सकता है इसमें 2 पूछ ले, उसमें 1 पूछ ले, तो ये याद रखना। तो इसका ठीक उत्तर ये है, क्रियान्वयन के आधार पर जो परीक्षणों के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, ग्रुप और इंडिविजुअल। गोडार्ड परीक्षण भी व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, अन्य व्यक्तिगत अशाब्दिक मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग, तो ये ब्लॉक वाला तो उधर आ गया था और टर्मन मैरिल वो दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉक शब्द आ जाए तो वो व्यक्तिगत अशाब्दिक किया जाएगा। आकार फलक परीक्षण ये लिखा हुआ गोडार्ड व सेगवेन का। चित्र निर्माण, अब एक बात है, अगर वो पूछा जाता है ना अशाब्दिक में हमने उधर पढ़ लिया समूह वाला, तो समूह वाला अशाब्दिक जो था वो था आर्मी वाला, बीटा वाला, शिकागो वाला, वो सारे के सारे, रेबन चश्मा लगा हुआ है, वो हमने अशाब्दिक पढ़े थे लेकिन वो सामूहिक थे। अब एक बात है, अगर कोई ब्लॉग, कोई क्यूब कार्ड, कोई पेंटिंग, कोई भी चित्र, ये शब्द अगर कहीं भी लगे हुए हैं, कौन कौन से, पेंटिंग्स, पिक्चर, ये ड्राइंग लगा लो और क्यूब लगा लो, घन घनाभ वाला, ठीक है, और क्या, कोई पैटर्न लगा लो, पैटर्न, ये शब्द लगे हुए हैं ना, तो पहली बात तो ये होगा अशाब्दिक। कारण ये इसलिए है कि किसी की इंटेलिजेंस ही चेक करनी है, उसको कोई पेंटिंग दी जाएगी, पेंटिंग के माध्यम से उसने कोई पेंटिंग बनाई, उसको कोई चित्र दिखाया जाएगा, पिक्चर दिखाई जाएगी, वो उससे कुछ ना कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा, पेंटिंग पेंसिल, जो पेन पेंसिल वाला हो गया सिस्टम है ना, उसको वो कुछ लिख के देगा या वो पेंटिंग बनाएगा, घन क्यूब वाला कोई सॉल्व करने के लिए दे दिया, कोई पैटर्न दे दिया, कोई ब्लॉक कार्ड दे दिए, ये सारा का सारा मैटर क्या होगा, अशाब्दिक होगा। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद रखे कि अशाब्दिक तो ठीक है ये शब्द हो जाएंगे, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि व्यक्तिगत अशाब्दिक है या सामूहिक। तो सामूहिक अशाब्दिक का हमने सुकड़ा साफ कर लिया उधर ही, आर्मी, बीटा, शिकागो, वो वाला जो था रेबन वाला, समझ गए, वहां याद कर दिया। तो ये शब्द जो होते हैं ना, ये सारे के सारे अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। निम्न में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी, अब इनका नाम किस में आएगा, निष्पत्ति वाले में आएगा, क्रियात्मक वाले में आएगा, व्यक्तिगत में आएगा, लेकिन व्यक्तिगत कौन सा, अशाब्दिक, कौन सा, व्यक्तिगत आएगा, व्यक्तिगत में कौन सा, अशाब्दिक आएगा, नॉन वर्बल में, ठीक है, नॉन वर्बल में आएगा। अब जो
भाटिया परीक्षण है, इसमें क्या है 5 सिद्धांतों की परीक्षण माला है ये, आप ये मान लो 5 सिद्धांतों, और उसमें 3 एक सिद्धांत तो अलेक्जेंडर वाले ही आ जाते हैं, 1 2 2 उसने अपने दिए या कैसे करके। ये पूछा गया कि भाटिया बैटरी परीक्षण माला जो है उसका कौन सा भाग नहीं है। पैटर्न ड्राइंग, चित्रण, ठीक है, और ये पास अलोंग तो आप पढ़ ही चुके हैं कि व्यक्तिगत अशाब्दिक में था। पैटर्न ड्राइंग वाला अभी बता के हूं आपको, और पैटर्न हो चित्रण हो ये अशाब्दिक में आते ही आते हैं, ये नहीं है। वस्तु समनु कर्म ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, अजीब सा नाम है, पूरे परीक्षणों में इनका जिक्र नहीं आएगा। वैसे अगर आपको नहीं भी आता तो ये अलग सा पढ़ा है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमने तो याद रखने हैं कि भाटिया बैटरी परीक्षण में कौन कौन से 5 हैं। अलेक्जेंडर का पास परीक्षण है, चित्रण वाला है, पैटर्न वाला है। अब ये देख लो कि चंद्रमोहन भाटिया ने क्रियात्मक परीक्षणों की, क्रियात्मक में वही बार बार आपको कहूंगा कि सामूहिक अशाब्दिक, कि बोलना नहीं है, क्रिएटिविटी कोई। क्रियात्मक पक्ष कौन सा होता है, मनोगत्यात्मक जिसको कहते हो, साइकोमोटर। साइकोमोटर का क्या मतलब है, शारीरिक हाव भाव से अपने कोई काम करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई उछल कूद करते हैं, जो जितना भी शरीर का यूज करते हुए, ना कि अपने कुछ बोल के बॉडी से कोई, तो वो क्रियात्मक परीक्षण इसलिए इसको कहा जाता है। तो इन्होंने परीक्षण माला 55 में तैयार की हुई है, ये कब तैयार की ये कोई मसला नहीं है, और इसमें से अलेक्जेंडर वाले कुछ परीक्षण ले लिए, कुल मिला के ये 5 है। ये कोस ब्लॉक वाला हमने कहा था, रोड ब्लॉक थी। पास, इसका पूरा नाम है पास एलोंग, क्या नाम है, पास एलोंग परीक्षण, ये भी अलेक्जेंडर का है। ड्राइंग पैटर्न वाला, तात्कालिक स्मृति और चित्र निर्माण परीक्षण, ये 5 परीक्षण हैं भाटिया बुद्धि परीक्षण के, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। अब आ जाओ भाई, ये बहुत परेशान करता है प्रश्न, इसका उत्तर लगाओ जल्दी से। हाँ जी, ये मैं अब आपके याद करवाऊंगा, अब इस पे आपको हौसला होगा, अब आप खुशी से झूम उठेंगे, सर ये तो हमें निहाल कर दिया। अब आगे इन सभी को, इनके अंदर क्या क्या है वो भी ट्रिक से याद होगा। अभी तक आपने भरोसा करके बने रहे, वो हमने सफर तय कर लिया जो बिल्कुल परेशान करने वाला सा था। अब आ जाओ, अब मजेदार रहेगा, बहुत मजेदार रहेगा। वो भी अगर किसी ने थोड़े थोड़े पढ़े हैं ना तो समझ आ रहे हैं, और नहीं पढ़े तो वो समझ नहीं आएंगे। पहले 7 प्रश्न पहले बता देता हूं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो नहीं समझ आएंगे, पहले बता देता हूं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, और अभी एग्जाम नजदीक है तो इसलिए ये समय नहीं है कि शाब्दिक अशाब्दिक उनको डिटेल से बताया जाए, नहीं भाई। त्रितत्व सिद्धांत, अब इनका इंग्लिश में नाम याद कर लेना, बचे रहोगे, क्योंकि कल जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी वाला लाइब्रेरियन वाला जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, उसमें कोलबर्ग का सिद्धांत पूछा गया, और पूर्व नैतिक स्तर को इंग्लिश में कुछ और ही लिख रखा था, और जो प्री कन्वेंशनल है उसके लिए हिंदी में नाम था पूर्व रूढ़िगत परीक्षण, और कन्वेंशनल के लिए रूढ़िगत था। ऑप्शन में पूर्व नैतिक भी लिखा हुआ था, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल नहीं था। तो इंग्लिश वाले शब्द जरूर देखने हैं। अब मैं जितने भी साइको जो भी आपको तो इंग्लिश वाली वोकैब से ही आपको याद करवाऊंगा, और अपनी ट्रिक्स जो होती हैं वो इंग्लिश में ही आपको याद करवाया जाता है। चलिए, 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, त्रिविमीय त्रिआयाम भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 डायमेंशनल ही कहते हैं। ये गिलफोर्ड की एक है। त्रितंत्र त्रिचापीय ट्राई आर्किक थ्योरी, ये स्टर्नबर्ग की है। फिर त्रिस्तरीय थ्री स्टार्टम, ये कैटल की है। अब आप ये बता दो इनमें गलत, त्रि वाला सारा यहां याद करेंगे, आज त्रि वाला सब यहां याद करेंगे। चलो बताओ, बता दिया आपने तो ठीक है। चलो अब इधर इंग्लिश वाली वोकैब में आ जाओ, इनको भूल जाओ, आप सारे को मसले को भूल जाओ। पहले हम बात करते हैं 3 स्टार्टम की, इसकी बात कर ले 3 स्टार्टम की। यहां से शब्द उठाना है स्टार्ट, नहीं यहां से नहीं, फिर तो आपको उत्तर पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पहुंचूंगा तो उत्तर आ जाएगा। चलो यहां करते हैं फैक्टर में, 3 फैक्टर में। अब जो फैक्टरी है,
फैक्ट्री शब्द आ जाए 3 के साथ, गिनती वाले में 2 फैक्टर या 3 फैक्टर, तो 2 या तीन शब्द आ जाए फैक्ट्री के साथ, तो फैक्ट्री में भैया सांप पकड़ना है आपको, स्पीयरमैन, सांप। फैक्ट्री में क्या है? सांप है। सांप कैसा कैसा है? सांप सामान्य हो सकता है या विशिष्ट हो सकता है। सांप कैसा हो सकता है? सामान्य या विशिष्ट। देखो स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के हैं 2 सिद्धांत दिए पहले तो, ठीक है। एक तत्व वाला तो पहले था, अपने एक तत्व वाला तो बिन्ने का अपने पढ़ते ही है, ठीक है। लेकिन बुद्धि का 2 तत्व सिद्धांत, जिसमें स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए बुद्धि के, कौन कौन से? ये सामान्य और विशिष्ट वाला, ये 2 तत्व बताए थे बुद्धि के, ठीक है। और उसमें इसके लिए शब्द है, विशिष्ट के लिए स्पेशल और इसके लिए जनरल। स्पेसिफिक बुद्धि, स्पेशल बुद्धि या जनरल बुद्धि, ये किसकी थी? ये थी स्पीयरमैन ने, जो ये 2 फैक्टर थ्योरी दी। बाद में कुछ समय बाद स्पीयरमैन ने एक और सिद्धांत दे दिया कि बुद्धि में 2 नहीं 3 तत्व होते हैं। फिर उन्होंने एक सामूहिक तत्व और दिया था। फिर लोगों का भरोसा उठ गया कि यार ये तो एक बात पे टिकता ही नहीं है, तो ये ज्यादा चला नहीं था। तो फैक्ट्री में सांप, इतना याद रखना। फिर है 3 डाइमेंशनल। अब डाई हटा दो, ये मेंटल शब्द उठाना है अपन ने, तो यहां से क्या उठाना है? मेंटल उठा लो, मेंटल, डाइमेंटल, ठीक है। डाइमेंशनल नहीं बोलना, डाइमेंटल। अब मेंटल आदमी जो है ना, मेंटल आदमी को फोर्ड ट्रैक्टर पर लेके जाना है या फोर्ड की गाड़ी में लेके जाना है। मेंटल आदमी को कहां लेके जाना है? उसका हम करवाएंगे ऑपरेशन। क्या करवाएंगे? ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे। किसको? जो मेंटल आदमी है। मेंटल आदमी को फोर्ड की गाड़ी है या ट्रैक्टर है, उस पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जाना है, वहां उसका करवाएंगे ऑपरेशन। जब ऑपरेशन करवाना था, हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि भाई ये बताओ विषय क्या है, किस चीज का ऑपरेशन करना है, यानी कि कंटेंट। अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। ये गिलफोर्ड के डायमेंशनल सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, याद हो जाएंगे साथ साथ। और फिर कहा कि भाई ठीक है ऑपरेशन कर देंगे, कंटेंट आपने विषय बता दिया कि ये व्यक्ति भाई मेंटल है, इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है हमारे पास। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वो सामग्री ही नहीं है। हम ऑपरेशन करेंगे किससे? पड़ोस वाले हॉस्पिटल वाले ले गए, आप जल्दी ये कैंची है, ये ब्लेड है, ये जल्दी आप क्या प्रोडक्ट ले आओ। एक व्यक्ति मेंटल हो चुका है, फोर्ड पे उसको लेके जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए। तो ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में करवाने के लिए गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई कंटेंट बताओ, विषय बताओ, किस चीज का ऑपरेशन करना है। दूसरा, जल्दी से प्रोडक्ट ले आओ, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये थ्योरी आपकी क्लियर हो जाती है। ये शब्द पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है। हिंदी में इसको त्रिविमीय, त्रिआयाम कहते हैं, वो भूल जाओ। 3 डायमेंशनल आपको याद रखना है, डाइमेंटल कर लो, मेंटल है। तो अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट आएगा आगे, वो अलग में आएगा, वहां हम टैक्स लगाएंगे, ये याद कर लो, ठीक है। अब बचा उसके बाद आ जाता है 3, ये क्या? ट्राई 3 नहीं है, ये त्रितंत्र या त्रिचापीय जो है उसका नाम है ट्राई आर्किक। क्या नाम है? ट्राई आर्किक। पर अपने याद करने के लिए इसको क्या याद करेंगे? इसको तो ट्राई याद करेंगे और इसको ट्राई चक्र की करना है, ट्राई चक्र, ठीक है। ट्राई वाली फीलिंग, ट्राई ट्रू इधर उधर करते रहते हैं ना लोग बाग इन दिनों में। ये त्योहार भी चला था ना फरवरी वाला, एक अभी पीछे पखवाड़ा गया है, ठीक है, महोत्सव गया है फरवरी वाला। तो ट्राई चक लेने फीलिंग चक। अब ट्राई चक वाले में आपको याद रखना है कि ट्राई वाई चल रही थी, तो ठीक है, ट्राई वाई पूरी हुई तो बोले कि चलो ट्राई वाला मसला हुआ, तो बर्गर खिलाने के लिए लेके जाते हैं आपको, ठीक है। ट्राई वाला किसमें है? बर्ग वाले में है, बर्गर खिलाना था, ट्राई में बर्गर खिलाना था। अब आगे वाली स्लाइड पे ये होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। इन दोनों को आगे की स्लाइड में
इतना ही याद रखना है कि ट्राई वाले चक्कर में फिर बर्गर खिलाना पड़ जाता है। त्रिस्तरीय थ्री स्टार्टम। अब ये इसका जो है ना, ये जो है युग्म सही नहीं है। क्यों? स्टार्ट शब्द याद रखते ही आपने क्या ध्यान रखना है, स्टार्ट कर लो। स्टार्ट क्या करो, स्टार्ट कर लो। कर से कैरोल, तो थ्री स्टार्टम थ्योरी किसने दी है? हिंदी में इसको त्रिस्तरीय कहते हैं, भूल जाओ त्रिस्तरीय। थ्री स्टार्टम याद रखना है। थ्री स्टार्टम किसने दी है? कैरोल ने दी है। इस बात को आपने याद रखना है, स्टार्ट कर लो। लेकिन यहां कैटल था, कैरोल नहीं था। कैरोल जैसा ही नाम दिया मैंने, कैटल। कैटल ने कौन सा दिया है? कैटल ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। कैटल तरल, कैटल तरल, बुद्धि ठोस व तरल होती है, कैटल तरल, ये दिया था उसने। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लीजिए। निम्न में से कौन सा सामूहिक शाब्द बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? ये अच्छा आ गया, दोबारा से बीच में एक प्रश्न आ गया भाई। सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक है और शाब्दिक है। और आपको पता था समूह में शब्द कौन बोलती थी? टर 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 कौन बोलती थी? अलका बोलती थी। तो परीक्षण का उदाहरण कौन सा? ये हो गया। अब जो था आर्मी, बीटा, रेवन, ये कौन से थे? सामूहिक अशाब्दिक थे। इस बात का और ध्यान रखना कि आर्मी में बीटा जो बूटा गया था प्रोग्राम देखने के लिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए, रेवन का चश्मा लगा हुआ था। शिकागो में गया था, रेवन का चश्मा लगा हुआ था। फिर क्या है, वो बोल नहीं रहा, अशाब्दिक है, बोल नहीं रहा। और क्या है, वहां पर विशल बज रही है। विशल, आर्मी का प्रोग्राम होगा ना, तो विशल से स्टैंड अप, इधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट, तो विशल से ये भी याद रख लेना, विशल। विशल वैशलर वाला भी जो है उसमें चला जाएगा, किसमें? सामूहिक अशाब्दिक में। 2-3 बार ऐसे ट्राई करोगे आपके याद रह जाएगा। व्याख्या, अशाब्दिक परीक्षणों को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण भी कहा जाता है। ये जितने हैं, रेवंस प्रोग्रेसिव है, आर्मी बीटा है, वैशलर है, इनमें स्पेशली इसको रेवंस प्रोग्रेसिव को, इनको क्या है? संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण कहा जाता है। आकृति दिखाई जाती है इनमें, अशाब्दिक में कोई वस्तु, चित्र, ब्लॉक, मनुष्य, कर्षण, ये सब चीजों के माध्यम से ये परीक्षण किया जाता है। निम्न में से कौन सा? अब आ जाओ, अब एक एक की आगे सर्जरी करते हैं। कैरोल का कौन सा था भाई? पहली बात त्रिस्तरीय, अंग्रेजी में इसका नाम हम याद क्या रखेंगे? थ्री स्टार्टम, थ्री स्टार्टम। ठीक है, थ्री स्टार्टम, ये हमने याद रखना है अंग्रेजी में नाम। स्टार्ट कर। अब आप मेरी वीडियो देख रहे थे, आप क्या थे? मेरी वीडियो देख रहे थे। आपने कहा सर जी आपकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो देख रहे थे आप मेरी, कहा सर जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ना, जब तब क्या है, हमारे पास जो डाटा है, कितना डाटा है आपके पास मुझे नहीं पता, जितने जीबी हमारे पास डाटा है ना, वो सारा का सारा नैरो सा रह जाता है। क्या रह जाता है? नैरो जीबी डाटा रह जाता है हमारे पास, जितना भी डाटा है। नैरो क्या होता है? अपने कहते हैं नैरो माइंडेड है, संकीर्ण, छोटी सोच, छोटा सा, थोड़ा सा संकीर्ण। हमने 3 जीबी 2 जीबी क्या सर, 2 मैराथन क्लास आती है, करे क्या? आपको पता है पंजाबी वाली मैराथन भी, ठीक है, सीमेंट सर तो छाए रहते हैं वैसे भी। और क्या सर, ये जो है ना, जितना हमारा डाटा है, आपकी वीडियो स्टार्ट कर से कैरोल स्टार्ट कर लेते हैं, जितना भी डाटा है वो सारा का सारा नैरो जीबी डाटा रह जाता है। नैरो यानी कि छोटा सा डाटा रह जाता है, संकीर्ण सा डाटा रह जाता है। जी से जर्नल और बी से ब्रॉड, जर्नल, ब्रॉड, नैरो, ये तीनों के तीनों किसके हैं? कैरोल के स्टार्टम के प्रकार हैं। इस तरह से कोई याद करवाता हो तो मुझे बता देना भाई। कैरोल के स्टार्टम के 3 प्रकार हैं। नैरो जीबी डाटा याद रख लेना, कैरोल स्टार्ट कर लो, नैरो जीबी डाटा रह जाता है। फिर आप कहोगे कि सर ये स्पेसिफिक अभी आपको बता के आया हूं कि स्पेसिफिक वाला स्पीयरमैन में चला जाएगा। वहां भी जर्नल है, सामान्य तत्व है स्पीयरमैन वाले में भी,
वो स्पेशल से ज्यादा सामान्य तत्व को तवज्जो देता है स्पीयरमैन, कि सामान्य तत्व के बात ज्यादा करता है। लेकिन कैरोल वाले में भी कोई रजिस्ट्री तो पट्टा थोड़ी करवाया उसने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई कि जनरल स्पीयरमैन में चला गया तो यहां आ नहीं सकता। तो जनरल तत्व इसमें भी है, इसीलिए मैंने इसके साथ ये डाला है कि जिसने वो थ्योरी अच्छे से पढ़ी है स्पीयरमैन वाली, तो लगेगा कि जनरल और स्पेसिफिक सामान्य विशिष्ट तो एक थ्योरी में है एक साथ, और इसमें आप एक गलत कर दो कहीं। तो जनरल, ब्रॉड, नैरो, ये तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं। इसका मतलब ये कहां चला गया, ये चला गया सांप में स्पीयरमैन। ठीक है, ये लो व्याख्या। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, नैरो जीबी डाटा रह जाता है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि संरचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब बुद्धि संरचना सिद्धांत, वो त्रि पता नहीं क्या क्या नाम थे, आपने डायमेंशनल याद रखना है। डायमेंशनल में हमने मेंटल याद रखना था। क्या याद रखना था? मेंटल हो गया तो उसको फोर्ड पर लेके जाएंगे। हमने याद किया था कि फोर्ड पर लेके, मेंटल आदमी है उसका ऑपरेशन करवाने के लिए फोर्ड पर लेके जाएंगे, और आगे वहां गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमें आप कंटेंट, इसकी विषय बताओ भी, ऑपरेशन किस चीज का करना है, और जल्दी से प्रोडक्ट ले आओ और इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, और अपने फोर्ड में वापस ले जाना। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कौन सा नहीं है। तो ऑपरेशन, प्रोडक्ट, कंटेंट आ गया, तो कौन सा नहीं है? कंटेक्चुअल, ये कंसेप्चुअल जो है ये वाला नहीं है। कंटेक्चुअल क्या कहते हैं इसको? संदर्भिक वाला, ये आगे चला जाएगा, ये टैक्स हम आगे लगाएंगे। तो ये याद हो गया ना, कितना आसान। हिंदी में भूल जाओ, हिंदी में नाम होंगे, ये शायद एक प्रश्न में देख रहा था उसमें आया था, दिया हुआ था, प्रक्रिया, उत्पाद, विषय वस्तु, एक और दे दिया था हिंदी का नाम। तो उसका इंग्लिश वर्जन आपको देखना है। इंग्लिश में ऑपरेशन, प्रोडक्ट और कंटेंट ये दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे गिलफोर्ड के हैं। ठीक है, फोर्ड थे, मेंटल, ऑपरेशन, विषय, ये सारा का सारा दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा त्रिचापीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा त्रिचापीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? घटकीय बुद्धि, प्रेक्षण बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। अब इसको याद रखना है आपने, कौन सा त्रिचापीय। अब आप याद करो, ट्राई, ठीक है, ट्राई चक, वैसे ट्राई आर्किक है, ये शब्द क्या है? ट्राई आर्किक। अब ट्राई वाले चक्कर में भाई साहब फंस गए, तो फिर बर्गर खिलाना पड़ेगा। बर्गर खाने के लिए जाते हैं ना, तो बर्गर वालों ने ना ऑफर चला रखे होते हैं। क्या ऑफर चला रखे होते हैं कि हमारे पास कॉम्बो पैक है, आप क्या है, जो बड़े वाला आप बर्गर लोगे तो आपको मीडियम साइज का साथ में फ्री दे दिया जाएगा। तो बर्गर खिलाने के लिए गए तो वहां पर क्या है? कॉम्बो पैक चल रहा होता है। क्या है? कॉम्बो पैक चल रहा होता है। लेकिन ये बात भी हर आदमी नहीं समझ सकता, ये एक्सपीरियंस वाला आदमी ही समझ सकता है। कौन समझ सकता है? एक्सपीरियंस वाला आदमी ही समझ सकता है। ठीक है जी, और एक्सपीरियंस वाला आदमी फंस जाता है बर्गर के चक्कर में कि कॉम्बो पैक लिखा हुआ है, चलो 2-3 साथ में मंगवा लेते हैं, लेकिन बाद में मसला हो जाता है, बाद में टैक्स बहुत लगता है। अभी बर्गर पे टैक्स बहुत लगता है। अब आपने याद करना है, चलो, कि ये जो त्रिचापीय सिद्धांत में कौन कौन से प्रकार है? कॉम्बो को कॉम्पो लिखा हुआ है। ठीक है, आपने तो कॉम्बो याद करोगे तो कॉम्पो आ जाएगा। फिर आ जाता है कॉम्बो पैक का लाभ, जिसको एक्सपीरियंस है वो ही लेता है। ठीक है जी, फिर आ जाता है, ये रहा टैक्स, वो कंटेंट था उधर, ये रहा टैक्स शब्द।
कि भी कॉम्बो पैक, सोचा कॉम्बो मिल जाएगा, क्योंकि आदमी को एक्सपीरियंस था, बर्गर वर्गर खाता खिलाता रहता था। अब वो आ गया, उसने एक्सपीरियंस था, उसने कॉम्बो पैक सोचा और 3-4 बर्गर मंगवा लिए, लेकिन उस पे भैया बहुत सारा टैक्स पड़ गया। तो ये सारा का सारी थ्योरी जो है, ट्राई चक वाला चक्कर जो है, वो बर्गर स्टर्नबर्ग की है। किसकी है? स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। किसकी है भाई? स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। और इसके ये प्रकार होते हैं। ये स्पेशल वाला SPATIAL, इसको स्पेशली बोलते हैं, स्पेशल प्रेक्षण बुद्धि इसका प्रकार नहीं है। अब असल में ना ये स्पेशल या प्रेक्षण ये योग्यता है। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत जो दिया है, थ्रस्टन ने समूह कारक जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो दी है थ्रस्टन की, उसमें उसने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। और वो मेरे नाम की स्पेलिंग से याद हो जाएंगी, संत वीर, SANTVER से, वो याद करवाऊंगा उसमें। और एक जब आप गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हो, उसने बुद्धि के 9 टाइप, 9 प्रकार बताए हैं, तो उसमें एक स्पेशल भी है, लेकिन उसके हिंदी में क्या लिखा होता है? देशिक स्थानिक स्पेशल के, ठीक है। तो ये स्पेशल वाला उसमें मसला होता है, ये संबंधित नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। सांदर्भिक दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटने हेतु है। अच्छा, ये जो बुद्धि है ना भाई, ये सांदर्भिक वाली, तो दिन प्रतिदिन जो जीवन में आने वाली जितनी पर्यावरणीय मांगे हैं, डिमांड है, उनसे निपटने के लिए इस बुद्धि का आदमी यूज करता है। अच्छा, घटकीय बुद्धि जो है, ये घटकीय है कॉम्बो पैक वाली। उसके आगे प्रकार है नॉलेज, मेटा, घटक, परफॉर्मेंस, 3 प्रकार बताए गए हैं। और इस बुद्धि वाले आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक सोचते हैं, घटकीय बुद्धि जिसमें ज्यादा होती है। कोई बात नहीं। बुद्धि का पास मॉडल, आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, कुछ बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई, कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी। अब हमने ये बताना है कि ये जो है बुद्धि के पास मॉडल से संबंधित कौन सी बात सत्य नहीं है, ये हमने देखना है, सत्य नहीं है। अब देखो, जेपी दास, नागलेरी, किर्बी ने ये सिद्धांत विकसित किया। अब आपने ये देख लेना है, दास के पास क्या है? नाग है। कौन सा नाग है? कोबरा, किर्बी कोबरा। दास के पास क्या है? नाग है, कोबरा। अब हमने ये पास मॉडल याद कर लेना, किसने दिया? दास ने, नागलेरी ने, किर्बी ने दिया। ठीक है जी। दूसरी बात, यह सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व, वो भी स्टर्नबर्ग वाले में भी बहुत सारी है ये चीज। स्टर्नबर्ग वाला है ना जो, कौन सा? स्टर्नबर्ग वाला अभी हमने किया था ना, ट्राइचक वाला, उसमें भी सूचनाओं का प्रकरण का इसका जिक्र आता रहता है। ठीक है। दास व नागलेरी ने एक जो अप्रोच दी है, एक थ्योरी दी है, उसको संज्ञानात्मक मूल्यांकन परीक्षण माला के नाम से जाना जाता है। पास मॉडल में बौद्धिक क्रियाएं 4 तंत्रिका क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। ये गलत है, 4 तंत्रिकाओं नहीं, 3 तंत्रिका क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। और वो 3 क्रियाएं कौन सी है? भाव प्रबोधन, कूट संकेतन, योजना निर्माण। ये थोड़ा सा आगे डीपली हो जाता है, आप तो माने पास मॉडल याद रख लो कि किसका है। ठीक है। निम्न में से गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। अब एक स्लाइड में मैंने इस तरह से प्रश्न बनाया कि एक प्रश्न के माध्यम से सारी थ्योरी हमारे क्लियर हो जाए। अब गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने हैं? 9 प्रकार हैं। ठीक है। कौन सा है? मल्टी इंटेलिजेंस। अब बहु कौन सी है? जो मल्टी इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक तो बहु बुद्धि है और एक शब्द आएगा बहुकारक या बहुतत्व, तब हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मल्टी फैक्टर पढ़ते हैं। तो ये किसका है? ये थॉर्नडाइक का है भाई। किसका है ये थॉर्नडाइक का है। मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है कि जो बहु है इंटेलिजेंट है जो, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस, जो बहु इंटेलिजेंट है, पूरी गार्डर है भाई। गार्डर बंदा तेरा नी बिलो दिल विच रखदा पापना। और एक और कौन सा गाना सुना था कल गार्डर वाला?
ऐसे ऐसे कर रही थी गोपी, है नहीं याद आ रहा, ठीक है। और ये जो है मल्टी फैक्टर, और जो बहु फैक्ट्री में लगी हुई है उसका वो सारा दिन काम करके मुंह डाकी सा डाकन जैसा सा हो जाता है बेचारी, सारा दिन वो, ठीक है, कोई रंग लग गया, कोई कालस लग गई, कुछ लग गई, है ना। तो वो जो बहु फैक्ट्री में है वो डाकन जैसी है, और जो बहु इंटेलिजेंस है वो एकदम गाडर है, ठीक है। चलो जी, भाषाई तार्किक बहुबुद्धि में 9 बताए हैं उसने, कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी बुद्धि है। अब जो है प्रीति ने याद किया, ये मेरी बहन बैठी हुई है, इसने ये मेरे पर याद कर लिया, एक ये और एक आगे एक थ्योरी और है, क्या ये मैंने आपको आपके बारे में सोचते सोचते याद कर लिया। मैंने कहा कैसे, अब देखो, इसका कहना था कि बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है भरावा तेरी, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बहुबुद्धि वाले में बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी वाला शारीरिक बुद्धि एक होती है उसमें, ठीक है। एक लैंग्वेज, ये भाषाई बुद्धि होती है, ये वाली लैंग्वेज वाली, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, एक हमने मल्टी टैलेंटेड, एक मल्टी इंटेलिजेंस व्यक्तित्व की बात करनी है, वो कौन होगा, बहुबुद्धि वाला जो मल्टी इंटेलिजेंस व्यक्ति है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी। बॉडी से शारीरिक बुद्धि, लैंग्वेज से भाषा ही, उसमें उसको बोलने का बड़ा तजुर्बा होगा, बोलने का बड़ा तरीका होगा, ये लैंग्वेज वाला स्किल उसमें होगा। और उसमें क्या होगा, उसको गाने वाने का शौक होगा, संगीत वाली, म्यूजिक वाली एक उसमें प्रकार हो जाता है संगीत बुद्धि। और क्या होगा भाई, तर्क पर लॉजिकली बात करेगा, क्या करेगा, तर्क वाली लॉजिकली बात करेगा। और क्या करेगा, ये हो गया, ठीक है, तर्क वाली लॉजिकली बात करेगा। और कौन सी बात, ठीक है, तो ये कौन कौन सी होगी, शारीरिक होगी, लैंग्वेज भाषा वाली होगी, तर्क वाली होगी, और संगीत वाली म्यूजिक वाली होगी, 4, ठीक है। फिर क्या है, अब वो किसी स्थान विशेष का रहने वाला होगा, स्पेशल है, स्पेशल इंग्लिश में याद रखना, स्थान विशेष मत याद रखना। अब वो व्यक्ति हो गया स्पेशल, जिसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक और भाषाई, और तर्क पर बात करता हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हो, और किसमें इंटरेस्ट रखता हो, प्रकृति प्रेमी हो, मैं पेड़ पौधे लगाता रहता हूं, नेचर वाला, ठीक है। अब वो हो जाता है स्पेशल एक प्रकार है, लॉजिकली बात कर रहा है, स्पेशल हो गया। अब वो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो इंटरपर्सनल हो, चाहे वो इंट्रापर्सनल हो, चाहे वो अंतर व्यक्तिक हो या वो अंतः व्यक्तिक हो। इंट्रा मतलब 2 तरह के होते हैं ना, इसमें अब अंतर्मुखी बहिर्मुखी टाइप के, और ये वैसा ही एक है। एक तो होते हैं कि खुश मिजाज सबसे बोलने वाले, इंटरपर्सनल जो होते हैं, ठीक है, जैसे नेता टाइप, मास्टर लोग इंटरपर्सनल बोलने वाले, ठीक है, बोलते रहते हैं। और एक होते हैं इंट्रापर्सनल, ज्यादा बोलते नहीं है, ये अपने आप में मस्त मौला रहने वाले लोग, वो वाले, ठीक है, बाबा जी टाइप जो होते हैं, अंतः व्यक्ति। अब ये जो स्पेशल व्यक्ति होगा, चाहे वो इंटरपर्सनल है चाहे वो इंट्रापर्सनल है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। अब ये सारी कहानी आपने याद रखनी है, वैसे भी आप याद रख ले तो एक प्रकार, वैसे तो कईयों के वैसे ही याद होगा कि सर इसकी तो क्या, लेकिन नए बच्चों के लिए मुश्किल है अब याद करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा नाम से दिया हुआ है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, और उसका एक प्रश्न पक्का आना है। या तो ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, या वो पूछ लेगा जैसे भाषा वाला, भाषाई बुद्धि जिसमें होती है वो लोग कवि वगैरह और वो बनते हैं, तर्क वाले वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनते हैं, क्या बनते हैं, वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनते हैं, ठीक है। और अस्तित्व वाले वो साधु महात्मा दार्शनिक और वो बनते हैं। अंतरव्यक्तिक इंटरपर्सनल INTER ये वाले राजनेता टाइप, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक वो बनते हैं। अंतःव्यक्तिक अंदर ही अंदर रहने वाले, फिर शारीरिक बॉडी वाले, और ये सभी हम एक्सप्लेन करते हैं आगे की स्लाइड में। इसका ठीक उत्तर की कौन सा हिस्सा नहीं है, तो डी नहीं है, क्योंकि शारीरिक बॉडी तो है, ये मेंटल मानसिक कोई प्रकार नहीं दिया उसने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये भी करना होता है, कई तो ना मेरे बात याद आ गई भाई, गुस्सा भी आता है मुझे ऐसी बातों में, ये नहीं है क्योंकि ये चीज उसने नहीं दी।
अब कई बार क्या है, एक तो आपको हाथों हाथ पड़ी रहती है, सर क्लास लगा दी, अरे फ्री में आपको कंटेंट दिया जाता है, क्लास लगाते सर पीडीएफ भेजना जल्दी जल्दी, क्योंकि आप इतने आलसी लोग हो और आपको बातें करनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, आपको ये स्क्रीनशॉट लेके आप नहीं पढ़ सकते, आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है पीडीएफ दे दी, फिर पीडीएफ में बाय मिस्टेक इंसानी प्रवृत्ति है, बड़ी बड़ी पोथी किताबें हैं उसमें मिस्टेक नहीं होती क्या, पीडीएफ में मान लो उत्तर अगर बाय मिस्टेक गलत लग गया, मैंने यहां तो एक्सप्लेन किया हुआ है ना उसको, कल एक वो प्रश्न था जिसमें लग गया था वो प्रश्नोत्तरी विधि व्यक्तित्व वाली में, समाज नीति विधि और प्रश्नोत्तरी, तो उसमें मैंने व्यक्ति इतिहास जो व्यक्तित्व वाली विधियां हैं वो सारी ट्रिक बताई थी कि उसके हाथ में मिन्नी सोटा है, आत्मकथा लिख रहा है, प्रश्नावली दी उसको, और क्या था, और था साक्षात्कार वाला और वो सीन। अच्छा, उसमें मैंने बताया कि इसका उत्तर समाज नीति विधि है कि ये इसका हिस्सा नहीं है। अब वो बाय मिस्टेक वहां प्रश्नावली वाला लग गया पीडीएफ में जब शेयर की, क्योंकि आपने कहा हाथों हाथ दे दिया करो, दे दी बाय मिस्टेक, चलो फिर वहां पर कमेंट, फोन कॉल, सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, सर आपने हमें ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, मेरे पास उस बात को लेकर 5 मैसेज आए, 2 कॉल्स आई। अब आप ये सोच लो कि मैं फिर कहते हो सर आप रिप्लाई नहीं करते, ऐसे सवाल के लिए कि आपके सवाल क्या होते हैं, एक कुछ भी पूछना हो, ये नहीं पहले लिख देते हो हाय हाय, अच्छा मैं अब 5 दिनों बाद उसका रिप्लाई कर पाता हूं हेलो, फिर नमस्ते सर, फिर 2 दिन बाद कैसे हो सर, ठीक है सर, फिर आप काम की बात पूछते हो, सीधा ही लिखो ना आपका नाम कहां से, ठीक है, आपको क्या पूछना है, बात ही खत्म। और ऐसी चीजें आप खुद भी करना कुछ सीख जाओ, सारा कुछ पका पकाया, फिर पेपर देने मैं चला जाता हूं आपकी जगह, फिर आप पता है अभी सर आप ना गुस्सा बहुत करते हो, कर लिया भाई गुस्सा, इतनी मेहनत करने में थोड़ा बहुत आप कुछ आप भी कर लिया करो, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित सत्य कथन नहीं है। आज मेरा बर्थडे हो रहा है, बर्थडे वाले दिन फिर मेरे गुस्सा दिला दिया आपने, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित सत्य कथन नहीं है, प्रकृतिवादी, देशिक, अंत्यवैयक्तिक, ये प्रकार दिए हुए हैं बुद्धि के, और आगे इधर क्या है कि किसमें ये बुद्धि पाई जाती है, कहते हैं कि ये जो स्पेशल वाले होते हैं, इधर आप चित्रकार, मूर्तिकार ये सारे रख सकते हो, ये स्पेशल है, नाविक है, चालक है, पेंटर है, ये स्पेशल वाले लोग होते हैं। प्रकृतिवादी कौन होंगे, किसान हो गया, शिकारी हो गया, पक्षी प्रेमी ये हो गया, ये सारे उसमें आ जाते हैं। फिर आ जाता है अंतःवैयक्तिक, इंट्रा, ध्यान रखना सारा इसी का ही खेल है, इंटर, इंट्रा, ए का मतलब अपने से है, अपने में मस्त रहने वाला, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, राजनेता, अस्तित्ववादी वाले कौन से होते हैं, दार्शनिक, संत, साधु, ये सारे अस्तित्व वाले होते हैं, ठीक है, अस्तित्व वाले भी होते हैं। और दार्शनिक, साधु, महात्मा जो है ना मनोवैज्ञानिक टाइप के, मनोवैज्ञानिक नहीं दार्शनिक वाले, बाबा जी वाले जो है ना, ये इसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं अपने अंदर को खोजने के लिए, बंदे खोज दिल हर रोज, ये मक्खी आ जाती है बार बार, ठीक है, तो वो दार्शनिक लोग इसमें भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है मनुष्य का अस्तित्व कितना है, कब जाना है, जन्म मरण का उनको नॉलेज है, और इधर भी आ जाते हैं दार्शनिक, दोनों ही जगह आते हैं। अब बात आ जाती है कि इसका उत्तर ये है, क्यों है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और राजनेता जो होते हैं वो इंट्रापर्सनल नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरपर्सनल, क्या होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपने। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लो ले लो। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसका नाम और भी है, क्या है, पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये भी इसका नाम आता है। खंड विश्लेषण सिद्धांत, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, ये भी इसका नाम आता है, से संबंधित असत्य योग्यता है, इंग्लिश में याद रखना है। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है, ये थ्रस्टर ने दी है, किसने दी है, थ्रस्टर ने दी है। अब आप मेरे नाम की स्पेलिंग याद करो, SANTVER, मेरा नाम याद करो, मेरा बर्थडे मैंने स्पेशल बना लिया, एक ट्रिक मैंने आपको मेरे नाम से याद करवानी है, ठीक है जी। अब
एस से होगा एक नाम, ए को कट कर दो, एन से होगा एक नाम, टी को कट कर दो, वी से होगा एक नाम, और आगे ई पर भी है, ई पर भी है, और आर पर भी है। अब ई पर कलाकारियां हैं। चलिए एस से क्या है, स्पेशल एबिलिटी, एस ए काट दिया। एन से क्या है, नंबर एबिलिटी, क्योंकि 7 योग्यताएं बताई है थ्रस्ट ने, कितनी 7 योग्यताएं, एबिलिटीज बताई है। ठीक है, एस ए एन, टी काट दिया। वी से क्या है, वर्बल है, वी से क्या है, वर्बल है। अब ये जो ई है, ई है जो ऐसे लिखते हैं ई, अब ई को उल्टा और सीधा करके लिखना है। एक तो ऐसे कर दो ई को, ठीक है, और एक ई को कर दो ऐसे। जब ई को उल्टा करोगे ऐसे तो ई का WORD वर्ड बन जाएगा। जब ई को उल्टा करोगे तो मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, संत वीर, र से रीजनिंग बन जाएगा। मेरे नाम की स्पेलिंग के पहले पहले अक्षर उठा लेना। एस से स्पेशल, एन से नंबर, वी से वर्बल, W से वर्ड, एम से मेमोरी। भाई ई ऐसे लिखते हैं और ई 2 है मेरे नाम में, लेकिन इन दोनों को, इस ई को पकड़ के ऐसा कर दो और इस ई को पकड़ के ऐसा कर दो। ठीक है, ऐसे याद करना है। मेमोरी हो गया। अब आ गया रीजनिंग, तार्किक। एक रह जाएगा, फिर वो ये क्या है, परसेप्चुअल, परसेप्चुअल है भी, पर्यवेक्षण। इसको आपने याद करना है, ये एक याद कर लेना। ठीक है, पी लगा के। अब ये प्रश्न था कि समूह कारक सिद्धांत से संबंधित असत्य योग्यता है, ये है क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो है, लेकिन निर्देशन, इसमें निर्देशन योग्यता नहीं होती, पर्यवेक्षण योग्यता होती है। ऐसा वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन एबिलिटी कुछ नहीं होती, परसेप्चुअल एबिलिटी होती है। निर्देशन नाम की कोई भी एबिलिटी नहीं होती थ्रस्टन के अनुसार, ये आपने याद रखना है। निम्न में से असंगत युग्म है, ये कुछ सिद्धांत हैं जो बचे हुए थे, आपके याद करवाने थे मैंने। प्रतिदर्श, सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी। बहुकारक, मल्टी फैक्टर, ये बहु जो फैक्ट्री में काम करती है, वो डाकन जैसा मुंह हो जाता है बेचारी का। लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 पदानुक्रम सिद्धांत जॉनसन ने दिया, आर्थर जॉनसन ने। तरल व ठोस बुद्धि कैरोल ने दी। ऐसा ये प्रश्न कह रहा है, और इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताया। ये तो मैंने तब का याद किया हुआ है। थॉमसन में सन, बच्चा जो होता है, हमने पढ़ा था वंशानुक्रम वाले में कि या तो मम्मी पे या पापा पे, फिनोटाइप पढ़ा था ना, रूप मम्मी पापा जैसा। तो अपने आप में प्रतिदर्श सन क्या होता है, बच्चा जो, बेटा जो होता है वो प्रतिदर्श होता है। प्रतिदर्श नहीं तो आप कह दो एक सैंपल ही होता है मम्मी पापा का। ठीक है, प्रतिदर्श वैसा एक मॉडल होता है, मम्मी पापा जैसा दिखने में किसी एक जैसा होता है। तो सन, थॉमसन, ये याद कर लेना। बहु फैक्ट्री, डाकन जैसी, वो हमने याद कर लिया था। लेवल 1 और लेवल 2 पदानुक्रम वाला सिद्धांत आर्थर जॉनसन ने दिया था। पदानुक्रम थ्योरी एक और व्यक्ति ने दी है, वर्णन ने दी है। एक बात आ जाती है, बुद्धि का ए व बी मॉडल, ए बी मॉडल, यानी कि ए बी, इसको हिंदी में अब पढ़ते हैं, लेकिन ये थ्योरी दी है हब ने। किसने? हब ने, अपनी हब ने। ए बी अब किसने दी? हैब ने दी। ठीक है, तरल व ठोस, ये कैरोल ने नहीं दी है, ये किसने दिया? तरल, कैटल, तरल, कैटल, तरल व ठोस बुद्धि कैटल ने दी। तो कैरोल ने क्या दिया था? स्टार्टम दिया था। क्या दिया था? स्टार्टम दिया था। कैरोल ने क्या दिया था? स्टार्टम दिया था। ठीक है, इस तरह से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। हाँ जी, तो अभी अपने नेक्स्ट प्रश्न ये कर लिया था, थोड़ा सा, हाँ ये हो गया था अपना, और थोड़ा बीच में मैंने रेस्ट कर लिया 2 मिनट, और अभी अपने स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? याद करो, जब मैंने आपको ये बताया था कि निष्पत्ति परीक्षण हो जाए या क्रियात्मक हो जाए या हो जाए सामूहिक अशाब्दिक, क्यों एक ही बात है। और उसमें हमने निष्पत्ति वाले में स्पेशली भाटिया बैटरी परीक्षण का जिक्र पढ़ा था,
और आर्मी अल्फा अल्का को हमने किसमें पढ़ा था? सामूहिक शाब्दिक में पढ़ा था, सामूहिक शाब्दिक में पढ़ा था। जलोटा का सामान्य बुद्धि परीक्षण हमने किसमें पढ़ा था? ये व्यक्तिगत वाले में पढ़ा था, ठीक है, और ये सामूहिक शाब्दिक में पढ़ा था अलका को। ड्रॉ, चित्र, पेंटिंग ये भी सामूहिक है, शाब्दिक में चले जाते हैं। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? बहुबुद्धि वाला गार्डनर का 9 हमने अभी किए थे, और कोई स्पेशल है उसमें कौन कौन सी? तो उसमें देखो कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अस्तित्वकारी थी, अंतः और अंतर्वैयक्तिक थी, और प्राकृतिक थी, लेकिन सांवेगिक, इमोशनल नहीं थी। इमोशनल, सांवेगिक बुद्धि जो है ना, सांवेगिक बुद्धि लब्धि एक और है। ये सांवेगिक जो बुद्धि है ना, सांवेगिक या कहें इमोशन या कहें अपने भावात्मक, ये सारे की सारी थ्योरी जो देने वाला व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है गोलमैन। कौन है? गोलमैन है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? और एक बात बता दूं, टिक के क्लास को देख लिया करो अच्छे से, पेपर में सीधे सीधे प्रश्न छप रहे हैं। देखो ये ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में से आए या मैंने जो पढ़ाया मेरे बुक्स से आए हैं, सभी किताबों से आए हैं जिन्होंने साइको की लिखी है। मसला ये नहीं है, किताबों से तो आए हैं, पढ़ाने वालों ने पढ़ाए हैं। मैं अपने कंटेंट की बात करता हूं, सभी अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी है। मैं मेरे कंटेंट की बात करूंगा, और क्या करते हैं नहीं उसकी छोड़ो, मैंने आपको याद करवाए हैं। मसला ये है, पेपर में याद हो जाए लॉजिकली, पेपर में वो हल हो जाए, बात तो वही है। किताबें तो कितने समय से पढ़ रहे हैं, किताबों में तो लिखा ही हुआ था। स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। हाँ भाई, जिन लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला है, मैसेज किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, ठीक है। एक ही बात में अपने, स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? स्टर्नबर्ग ने, हमने देखा था। अब देखो, ट्राइचक था, ट्राइचक, और इंग्लिश में हम हिंदी में नाम करें तो त्रिचापीय सिद्धांत था। क्या था? त्रिचापीय सिद्धांत था। पदानुक्रम वाला किसका था? ये वर्णन ने भी दिया है, और अगर पदानुक्रम में लेवल 1, 1 और 2 की बात करें तो ये जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल किसका था? फोर्ड का था, गिलफोर्ड का था। बहुकारक, बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक था थॉर्नडाइक का। किसका था? थॉर्नडाइक का। द्विकारक किसका था? स्पीयरमैन का। किसका था? स्पीयरमैन का। तो इसने पूछा है स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया? कोई सा भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। पूछा हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न का बोनस लगा था। तो ये किस किस के सिद्धांत है सारे मैंने लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज वाली क्लास देखो, पहली क्लास साइको की मैराथन 3 घंटे लगी थी, और उसमें भरमार आएंगे प्रश्नों की एक बार। दूसरी हमने 2 घंटे लगाई, उसमें भी मुझे लगा क्लास छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, बीच में चले जाते हैं, ठीक है। अब वाली क्लास 2 घंटे से भी कम है, और अब भी अगर ऐसा होता है ना, फिर आप कहते हो सर धमकियां दे देते हो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखो, तनख्वाह कटवा के, ठीक है, छुट्टी लेकर 2-2 दिन लगा के, फिर आपके लिए बेस्ट ट्रिक बना के, आप उसमें आपको ये लगता है हम तो विद्वान हैं, हमें याद है, तो फिर भी नहीं। फिर मैं अपना मूल विषय जो हिस्ट्री वाला, एसएसटी वाला, बेचारे कितने समय से आप लोग जो स्पेशल एसएसटी के उम्मीद कर रहे हैं, तो वो फिर उधर करवाएंगे, कोई ये साइको को छोड़ देंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं क्या है? विशेषताएं ये है, गार्डनर ने बहुबुद्धि जो सिद्धांत दिया था, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने व प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? भाई, दूसरों के बारे में जानना, पता लगाना, अपने आप में नहीं रहना। देखो, 2 वर्ड थे, एक था INTER इंटर, और एक था INTRA इंट्रा। इंट्रा होता है अंतरा, या कह सकते हैं अंतः, अपने अंदर की बात, अपने आप में रहने वाला। और दूसरों की बात करते हैं तो भैया इसको इंग्लिश में याद कर लेना, बच जाओगे।
इंग्लिश में याद करोगे बच जाओगे। इंटरपर्सनल तो ये हो जाता है अंतरव्यक्तिक। ये नेचुरल वाला तो अपने किसान वगैरह और वो होता है। नैदानिक उसने कोई बुद्धि नहीं दी है, डायग्नोस्टिक बुद्धि नहीं दी है, नैदानिक नहीं दी। अंतरव्यक्तिक इंट्रापर्सनल दी है, लेकिन ये मनमोजी अपने आप में रहने वाले ये लोग वो हैं शिक्षक वाले, नेता टाइप लोग, सामाजिक कार्यकर्ता वो वाले। अब फिर जो बीच बीच में कमेंट आ जाते हैं कि सर थक गए, चाय पानी, चाय वाली बातें आपको सिमरन सर बहुत सुनाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कौन सी बात, जब ज्यादा थक जाओ बता दो, फिर कोई एक मिनट अपने थोड़ी सी बातें कर लेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। कोई हल्की फुल्की कोई आपको मनोरंजनात्मक बात बतानी है, या मैंने जो वो ट्रिक नहीं बताई जो मैं बतानी चाह रहा था वो बता दूंगा, और तो क्या है। अच्छी अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें कर लेंगे। 2 मिनट, चलो आज 2-3 मिनट दे देंगे आपको, ठीक है। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक नॉन वर्बल, कौन सा नॉन वर्बल अवाचिक कौन सा है। अब जब संस्कृति की बात आ जाती है ना, रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैटर्स, मैंने उस समय कहा था संस्कृति वाला शब्द याद रखना। एक तो संस्कृति परीक्षण, एक तो कैटल ने दिया ही है संस्कृति परीक्षण, और जो रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिक्स उसको भी संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण कहते हैं। तो इसका उत्तर ये है। भाटिया परीक्षण कौन सा है, ये निष्पत्ति वाले में इसका जिक्र काफी आता है, ये पूछा जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना। बोर तो नहीं हो गए, बोर हो गए फिर भाई के करो धरो टावरो। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, मैं तो मावा याद किया सी भी, मानसिक बटे वास्तविक, ऐसे याद किया था मैंने, मानसिक बटे वास्तविक इंटू 100 ऐसे याद किया था। मानसिक मेंटल एज, सीए का क्या होता है भाई, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये प्रश्न पूछा जाता है एक सूत्र लगा के हल करने का। इसमें कैसा सवाल आ जाता है, मान लो संतवीर सिंह की आयु है डैश डैश, क्यों बताऊं कितनी आयु है, कितने साल का हो गया हूं मैं, नहीं बताऊंगा। लड़कियां नहीं बताती कभी उम्र, पर आजकल लड़के भी नहीं बताते, क्योंकि शादी वादी हो नहीं रही, ज्यादा उम्र बता दी जाए फिर मसला हो जाता है ना, मेरा तो रिश्ता ही नहीं हो रहा, क्या करें। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब एक एज दे दी जाती है कि इसकी इतनी एज है और उसकी मानसिक आयु ये है, वास्तविक आयु जो होती है उसकी जो उम्र होती है वो, और उसकी बता दिया मानसिक आयु ये है, उसकी बुद्धि लब्धि आपने ज्ञात करनी है, ये बताया जाता है। कई बार क्या करता है, वास्तविक आयु दे देता है। प्रश्न कितने टाइप के आते हैं, वास्तविक आयु दे दी जाती है कि 18, 15 या 20 है, और फिर बुद्धि लब्धि बता दी जाती है कि बुद्धि लब्धि कितनी है, बुद्धि लब्धि 80 है, 100 है, 75 है, कितनी भी है, ठीक है, वास्तविक आयु बता दी जाती है। अब आपको ऑप्शंस में से प्रश्न उठाना होता है, बता देता हूं आगे वाले में स्लाइड में जहां दिया होगा कैसे हल करना होता है उसको। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो मानसिक बटे दैहिक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु। जब शैक्षिक करनी है तो इनको छोड़ दो, ऊपर ही ऊपर ये दोनों में से होगा शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु, ये हो जाएगा इंटू 100। ये ध्यान रखना है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। मानसिक आयु कितनी है, 12 है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 10 की बिंदी कट गई, 12 दाया 120 ऐसे। जो मानसिक आयु होती है ना वो यहां लिख दिया करो बस, दूसरी ऊपर लिखनी होती है, दूसरी ऊपर लिखनी होती है। वर्ष आयु का, ये वर्ष कितने वर्ष है भाई, 16 वर्ष। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु कितनी है, 16 है, अंक कितने प्राप्त किए, 75, गुणा किससे करेंगे, 100 से।
अब इसका उत्तर क्या है, आपको एक एक करके यहां उठा के लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लो C15 लगाए तो 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, और 25 को 15 से गुना करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, मसला हो जाएगा। चलो देखते हैं जो सीधा कट जाए। अब 12 रख के देखें, 12, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 25 इंटू 3 75 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको कटिंग करके ये मैथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो दिया हुआ है वास्तविक आयु वो नीचे आती है हमेशा, मानसिक आयु, अच्छा वहां गड़बड़ कर दी थी क्या, मानसिक आयु ऊपर आती है, ठीक है, मामा मामा ठंडिया शामा, मानसिक ऊपर वास्तविक नीचे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका ठीक उत्तर निकल गया 12। हाँ भी बोर हो गए, कोई इलाज नहीं है, होते रहो कोई इलाज नहीं है, होते रहो। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो, रीट वालों से ज्यादा हम पढ़ाई करते हैं, रीट वालों से ज्यादा फिक्र हमें है, रीट वालों की आपको कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है। हमारी 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, इसने कहा यदि बालक की आयु वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो, तो 14/13 इंटू 100 करके जो निकले भाई ये उत्तर है। आप गुना भाग कर लेना, मेरा थोड़ा मैथ कमजोरी है, जो उत्तर निकले आप लगा लेना। फिर आ गया पाइती बहुत स्लाइड। लो कितने वर्षीय है, वर्षीय लड़का जिसकी कितने वर्षीय है, जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा, बुद्धि लब्धि क्या होगी। मानसिक 16 है, कितने वर्ष का, वो यहां आ जाएगी और यहां 100 से गुणा कर देंगे, है 25 वर्षीय है। ये गुरलाल सर ना कई बार, आजकल गुरलाल सर भी ना ध्यान नहीं देते हैं, जैसे जैसे रीट आ रही है इनके दबाव बढ़ रहा है दिमाग पे और प्रेशर ले रहे हैं ये। और एक बात है, गुरलाल सर ने रीट का सिलेबस सारा तैयार कर लिया। किसी रीट वाले बच्चे कोई अवस्था बैठ रही हो ना, गुरलाल सर जैसा चेहरा मिलता हो, ठीक है। लड़कियां तो ये मत सोचना कि गुरलाल सर लड़के हैं, है ना, कोई लड़के लगे वैसे हैं, गुरलाल सर के रीट का पेपर तैयार है। 16/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 29। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श क्या था, सैंपलिंग क्या था, सैंपलिंग थ्योरी, सैंपल सन थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का, ठीक है भाई। 30 नंबर, यदि पूनम की, लो भाई अगर आप में से कोई पूनम देख रही है, मेरे को लगता है पूनम बिश्नोई एक कोई नाम आता है, कल पंजाबी वाली क्लास में थी, तो भाई पूर्णिमा अब सुन ले, पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र दोनों ही बराबर है, वास्तविक और मानसिक आयु दोनों ही बराबर है। पूर्णिमा ओके करे होते हैं, दोनों ही बराबर कर रखी है, तो पूर्णिमा है भाई हमारी औसतन, ये है औसतन है, ठीक है। इत बित कित औसत है भाई। जब मानसिक और वास्तविक दोनों बराबर आ जाए तो औसत है। बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक कालानुक्रमिक आयु इंटू 100 टर्मन। अब देखो टर्मन को हमने दो जगह पढ़ा था, टर्मन फैलिक वाला था व्यक्तिगत शाब्दिक में, और टर्मन वाला सामूहिक शाब्दिक में भी था, अलका टर करती थी। अब इसका स्टर्न और टर्न दोनों ही बताए जाते हैं भाई, तो दोनों ही माने थे, ठीक है। इसका भी तो ये ना सूत्रों वाला मसला ही रहता है, सबसे पहले किसने दिया, सबसे ये तो स्टर्न टर्मन बिन्ने ये उलझा के रखते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक, ध्यान रखना बहुकारक मतलब GROU ग्रुप नहीं, बहु मल्टी फैक्टर थ्योरी, और एक थी मल्टी इंटेलिजेंस, ठीक है। थॉमसन का क्या था, थॉमसन का था सैंपलिंग प्रतिदर्श वाला, ठीक है, अभी हमने पढ़ा।
स्पीयरमैन का था 2 व 3 फैक्टर, 2 3 फैक्टर। गिलफोर्ड का था डायमेंशनल मेंटल। गार्डनर का था ये वाला, गार्डनर का था मल्टी इंटेलिजेंस। इसने क्या पूछा, बहुकारक। बहुकारक कौन सा है, मल्टी फैक्टर। एक बहु जो है फैक्ट्री में है तो डाकण जैसी हो जाती है बेचारी, थार्नडाइक का है, मतलब थार्नडाइक यहां है ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें बोनस दिया गया था भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, तार्किक चिंतन, व्यवसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तर्क होता है लॉजिक, स्मृति मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस होता है, काम कुम ये व्यवसायिक रुचियां, इसका कोई मसला नहीं होता इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, भाटिया बैटरी, रोरशा परीक्षण, WAI। निष्पादन वाला उत्तर लगा दो। कोई बात याद करवाओ मुझे, कौन सी बात करें आज आप, तो मस्त मस्त वाली बातें करते हैं। जब हम पढ़या करते थे, मोड़ों पे खड़ेया करते थे, आते जाते लोगों की नजरों में चढ़या करते थे, जब हम पढ़या करते थे। बताओ कौन सी बात सुनाऊं आपको, एक किस्सा सुनाऊं। जब मैं छोटा सा था, क्या सुनाऊं बताओ, कोई भी बात बता दो, आज कोई भी मुद्दा बता दो, उस पर बात कर लेते हैं। गुरलाल सर बताएंगे क्या, गाना सुनाएं, गाना तो नहीं सुनाएंगे, गला खराब है, गाना फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है। और कोई बात स्पेशल, मेरे ना बातें नहीं, एक तो आजकल मेरे तो साइको और ये याद रहता है, सिमरन सर को किस्से कहानियां बड़े याद हैं भाई, याद तो मुझे भी है, पर मैं थोड़ा सा परहेज कर लेता हूँ भाई, क्योंकि हमारे बातें किस्से कहानियां सुनाने पर चैनल पर एक बंदा ऑलरेडी हमारे पास है, दोनों ही बातें सुनाने लग गए, फिर मसला सा हो जाता है, आपको पता है। और उनकी बातें भी अच्छी अच्छी चटपटी सी स्वादिष्ट बातें हैं सिमरन सर की। वह कल वाली क्लास में बच्चे भी खूब थे, 140-140 तक पहुंच गए थे, वो बड़ा चाय वाली बात भी मजे ले रहे थे, बेटे देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोग। भाटिया बैटरी परीक्षण, ये निष्पादन वाले में, निष्पत्ति परीक्षण में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा रोशा वाला, हरमन रोशरा वाला 10 थे, और रोशा साढ़े पिंड ही रहता है बेचारा। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं, ठीक है। आज कुछ बच्चे मेरे पास आने वाले थे, क्या वो किसर पार्टी है ना, पार्टी पुर्टी के लिए बताया ना, पहले बता दूं कुछ भी नहीं है पार्टी के नाम पर हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, पार्टी के नाम पर भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब तो वो पहले स्टोरियां बच्चे लगा देते थे, तो मैं तो अब भी उनकी जो है बैक स्टोरी, पहले तो नहीं लगाता था, आज मुझे दया आ गई तो बैक स्टोरियां चलो लगा दी। बाकी मैं जो है, मेरा बर्थडे सबसे पहले मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था, श्री राम वाले में, वहां बच्चियों ने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैं खाजू वाला में 3 पाई वाली, वहां भी बच्चों ने सेलिब्रेट किया था, और खाजू वाला में एक आध बार को केक कटा है, बाकी तो अन्यथा नहीं कटा। एक दिन गर्दन ही कटेगी है ना। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं, स्पीयरमैन ने 3 बताए हैं। अब उसमें भी पहले 2 बताए थे, ये भी मसला है भाई। पहले स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है, बाद में उसने कहा नहीं ये तो 3 है, तो अब कुछ भी माने, लेकिन स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने हैं, 3 तत्व बताए हैं। बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित ने डैश डैश ने बहुबुद्धि मल्टी इंटेलिजेंस किसने दिया, गार्डनर ने। थ्रस्टर ने कौन सा दिया, समूह कारक, कौन सा, समूह कारक। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण निर्माण किया गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, बिन्ने ने सबसे पहले, और वो था कौन सा, व्यक्तिगत शाब्दिक, कौन सा था, व्यक्तिगत शाब्दिक। अब साथ साथ आते ही कैटल ने कौन सा दिया, स्पीयरमैन ने हाथों हाथ चलना चाहिए। रेवन का चश्मा लाया सी, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो ये तो बुद्धि लब्धि वाला है, तो बहुत आसान था।
लेकिन अगर रैपिड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज पढ़ा ही नहीं हुआ, वहां पेपर में आ देखो कि यहाँ तो आपको पता है बुद्धि टॉपिक करवाया जा रहा है, तो बुद्धि के सिद्धांत है, वहां तो व्यक्तित्व भी है सिलेबस में, अधिगम भी है और ये क्रिएटिविटी भी है, तो आपके वहां तो फिर मसला हो जाएगा। लेकिन अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। अधिगम टॉपिक रहा है, इस वीडियो में रिस्पांस कैसा है उसके आधार पर ही, वैसे नहीं भैया गला फाड़ा जाता। आप चाहे कह दो सर आप धमकी देते हो, तो हाँ हम धमकी देते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं धमकी भरे मैसेज भेजता हूं, मुझे धमकियां मिलती रहती है, मैं क्यों ना दूं भैया आपको, आप पे तो मेरा हक है, ठीक है, आप मेरे अपने और धमकियां दूंगा। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल या व्यवहारिक बुद्धि। अब इसमें उसने जो बताया था नेचर स्किल जो है प्रकृतिवादी बुद्धि है, ठीक है। एक चलो नहीं बताऊंगा, मैंने मेरे बारे में कोई बात बतानी थी आज, फिर कभी बताएंगे, रीड का पेपर दे लो ना, फिर बातें करेंगे। समय मुझे तो एक एक मिनट भाई कीमती लगता है, क्या करूं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? अब एक बात ध्यान रखना आप, 6 5 30 3 5 15 180, बुद्धि के 1 2 3 त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल में 3 प्रकार बताए थे हमने, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके आगे 6 6 6 5 5 कोश बताए गए हैं आगे, 6 × 5 × 5 कुल 5 कितने हो गए? 180 हो गए, ठीक है। स्पीयरमैन गिलफोर्ड ने जब बुद्धि के सिद्धांत में 3 कारक सिद्धांत दिया, तो उसने आगे उसके बताया कि 120 कारक होते हैं, फिर उसने बताया कि 150 होते हैं वर्ग उसमें, ठीक है। 120 बताए, फिर 150 बताए, लास्ट में जाकर उसने कितने बता दिए कि 180 वर्ग होते हैं। 180 होता तो उत्तर वो आता, जैसे स्पीयरमैन ने पहले 2 फैक्टर बताया, 2 ही बताए, बाद में उसने क्या है 3 फैक्टर थ्योरी दे दी। इसने 120 बताए थे, फिर 150 बताए थे, फिर 180 बताए थे, तो यहां 150 दिया, 120 दिया हुआ है, तो 120 इसका उत्तर हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि का को कहा जाता था, ये कल प्रश्न आया था, व्यवहारिक बुद्धि, ये सिद्धांत किसने दिया था? मूर्त, अमूर्त और संज्ञानात्मक, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक के साथ एक व्यक्ति और था, उन्होंने दिया था। और उसमें जो मूर्त बुद्धि है, इसको क्या है? व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ठीक है, गलबात है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, एकमात्र लिखा है ना, एकमात्र विशेषताओं के रूप में, यह शब्द जहां आ जाए उसको तो कट ही कर देना होता है। अच्छा, एकमात्र विशेषताओं, यहां इस संदर्भ में ये पॉजिटिव है, नहीं है ढूंढना है, रुको, नहीं है ढूंढना है, तो इसका उत्तर तो ये है। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, बिल्कुल रहना है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, ठीक है, न करना लिखा हुआ है, यह भी विशेषता है। और बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक बातचीत नहीं होगा, ये वाला उत्तर है कि बातचीत नहीं होगा। अगर एकमात्र उपयोग करना तो ये असत्य हो जाता, एकमात्र रूप में प्रयोग नहीं करना। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य जी, विशिष्ट स्पेशल एस, और उसमें भी उसने सामान्य जो तत्व है गिलफोर्ड ने सामान्य तत्व को स्पेशल, और उसने स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व को स्पेशल माना है, तो इसका उत्तर हो गया स्पीयरमैन। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया और गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड बिन्ने ने सबसे पहले बुद्धि वो जो मापन का सिद्धांत वो दिया था, ठीक है। सूचना प्रकरण सिद्धांत पीछे जिक्र आया था, तब मैंने आपको कहा था सूचना प्रकरण वाला जिक्र आता है को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं, तर्क वगैरह देकर और समस्या समाधान वाला जो है। और उसमें भी मैंने जब आपको स्टर्नबर्ग थ्योरी पढ़ाई थी,
या एक सूचना प्रकरण सिद्धांत वाला आगे प्रश्न आया था, तब मैंने स्टर्नबर्ग का जिक्र किया था उसमें, ठीक है, स्टर्नबर्ग का नाम दिया था। स्टर्नबर्ग वाली वही थ्योरी है जो वो था एक्सपीरियंस, ठीक है, कंपो वाला था, ठीक है, और क्या था, कोम्बो पैक था, और एक्सपीरियंस था, और क्या था, टैक्स टैक्स लगा था वो था। तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित जो कोटेशन दी गई है। बुद्धि लब्धि मगर बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया भाई बिन्ने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। किसने किया था बुद्धि लब्धि? आप भी बता दिया करो रे कुछ ना कुछ, गोगा जी बन के बैठे रहते हो। बिन्ने ने सबसे पहले बुद्धि मापन वाला दिया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वो जो था परीक्षण, अगर आता ना परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि मापन का परीक्षण, तो उत्तर होता है बिन्ने। और बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने दिया था, टर्मन ने दिया था। निम्न में दिए गए आईक्यू में शिक्षणीय वर्ग को चुने। अब ये ना भाई मैं सीधे मेरे को जो नहीं पता चलता ना मैं बोल देता हूं, ये पता ही नहीं चल रहा क्या पूछ रहा है। एक बात एक ध्यान रखना, आईक्यू वाली सीरीज है ना भाई, वो आप अपने आप याद कर लेना, कहां से लेकर, जड़ बुद्धि से लेकर। इसका उत्तर तो सीधा बताना, तो उत्तर का तो कोई मसला नहीं है, 50 से 70, 70 से 90, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात है कि ये सीरीज है ना आईक्यू वाली, जड़ बुद्धि से लेकर वो सुपर वाली, वहां तक वाली आप जरूर याद कर लेना भाई। ये तो प्रश्न वो हो गया, अरे कहना क्या चाहते हो, रुको जरा सब्र करो, वो बनती है ना छोटी छोटी कहानियां से। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? व्यागोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिन्ने और बहुबुद्धि गार्डनर। गाना कौन सा सुनाए आज सर? इनको गाना सुनाए कौन सा? 2 लाइनें सुनाए? नहीं सुनानी? कौन सी 2 लाइनें? कौन सी 2 लाइनें सुनाई भाई? गाना बताओ फिर मुझे। है कौन? अच्छा, वो सैड सॉन्ग थोड़ा कौन है? आज तो बढ़िया गन खुशी का दिन है, ऐसे थोड़ी सुके पत्तियां वांगू झड़ के थल्ले गिर गया, फुल्लां वांगू फिर दोबारा खिलिया नहीं जाना। हो गल ये नहीं कि सानू छड़ के दूर चले आए, गल ए के सजना फिर दोबारा मिलिया नहीं जाना। ये तो सैड सॉन्ग हो गया, सुना दिया मैंने, पर ये सुनाया नहीं है, ये नहीं। बढ़िया सा गाना बताओ, तड़कवड़ कोड़ा चुंगा। परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये दुरुपयोग है भाई। मेरे जैसा पढ़ाया आपको समझ नहीं है, मैं इनकी बुद्धि का लेवल ही नहीं है, मैं मेरे स्किल को छुपा रहा हूं, मतलब तो ये हो गया ना, मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा, ये हो गया। पोइट्री सुना दे, फिर पोइट्री सुना देते हैं वो सुनाता हूं। तेरे नजदीक, वो सुना देना, चलो। किसे दा कौन की लगदा, किसे दा की नहीं लगदा, जमाने बीत जांदे पर पता ही नहीं लगदा, कि जिस दिन दे दोवें एक दूसरे तो दूर होए तुसां दा जी नहीं लगदा, असां दा भी नहीं लगदा, शीशा टुटिया तलक करके के गैरां नाल तेरा हसना, के गैरां नाल तेरा हसना, रेहा तैनू मैनू वख करके। ये तो फिर ना करते सैड बन गई। ये मेरा इन सभी घटनाओं का वो जो है ना, मेरे निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये सभी काल्पनिक हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी, मैं बड़ा खुश रहता हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है।
लेकिन वैसा याद नहीं आया। अब ये गुरलाल सर याद करवा देते हैं, मैं वो गा देता हूं, क्योंकि ये तो दुखी रहते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं दुख कौन सा लगा हुआ है, मेरे तो समझ से बाहर है। बाली उम्र में लग गया रोग है, हो जाता है इस उम्र में, मेरे से छोटे हैं काफी। तो निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में, मैं पता है कब का हूं, उस समय जो कहते हैं ना, तो उस टाइम जो कहां चिट्टे होते सी, और मेरे को लगता है मैं उस समय कहूं जब इंग्लैंड वाले काले होते थे, इतना पुराना हूं मैं। गुलाल से तो लल्ला है, बच्चा है हमारे सामने, बच्चुआ है, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, सामंजस्य या अनुकूलन, यह अच्छा अडेप्शन, अडेप्शन अनुकूलन वो याद करो, वही है क्या ये अडेप्शन? यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ठीक है, व्यवहार से पता ही चलता है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तन, परिवर्तनशील होती है भाई, बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील होती है, तो ये असत्य हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? पैटर्न ड्राइंग है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग है, वस्तु समानुक्रम, अच्छा आई गया, चित्र निर्माण परीक्षण ये नहीं है, वस्तु समानुक्रम। ओ मैंने गाना याद आई है, गुरनाम भुल्लर था, आज एक और दो लाइन तो सुना देता हूं आपको, कौन सा रोज रोज सुनानी है मैंने, वो आथण ते सरगी मिलन गिया, वंजरां विच कलियां खिलन गिया, आथण ते सरगी मिलन गिया, वंजरां विच कलियां खिलन गिया, टिब्बियां ते होणियां छावां, जिस दिन तू मेरी होवेगी मैं किते पागल ना हो जावां, जिस दिन तू मेरी होवेगी, हर दिन चढ़ना दसवीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। बस इतना ही बहुत है। अब ना देखो दो तरह के लोग हैं, अगर सैड सॉन्ग गाए कोई तो ये ओ हो केड़ा गम लग गया, किसकी याद में मरे जा रहे हो ना, और ऐसा गा दिया, अच्छा अच्छा बताओ ना सर कौन है, तो ये वाले कमेंट बद्दे बद्दे कमेंट मत करना, मेरे निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है, मैं म्यूजिक का स्टूडेंट हूं, गाना मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्थडे का क्या जश्न मनाना, उम्र कम होती जा रही है, एक साल और जी गया मैं, मतलब कम हो गया उधर से मेरा खाता। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, मैंने आपको एक बात कही थी कि बुद्धि, बच्चों की बुद्धि का परीक्षण करना है तो व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। अब ये बात आ गई सामूहिक में कौन सा, अवाचिक, अशाब्दिक, कौन सा भाई, चुगली नहीं करनी यहां पर, क्लास में चुगली नहीं करनी है, अशाब्दिक होता है, ठीक है। ये उत्तर बताओ क्या है इसका, उत्तर बताया तो अशाब्दिक होता है। ऐसे मैं चिड़क देता हूं, पता चला, ऐसे मैं कब्बा बहुत होता हूं, चिड़क देता हूं मुंह पर। चलो भाई, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मैंने आपको कहा था कि जो है ना पदानुक्रमिक, पंजाबी वाले का बड़ा नजारा होगा सिद्धांत याद करना, पदानुक्रमिक सिद्धांत है, क्यों आएगा देख लो भाई। और अंग्रेजी में बताऊं, चलो नहीं बताऊंगा। ये जॉनसन ने अगर लेवल 1 और लेवल 2 दिया हो, 1 और 2, तो जॉनसन आता है, हमने देखा था। लेकिन पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है, पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो वर्णन ने दिया था, बर्ट और वर्णन ने, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था स्पेशल और जनरल, ठीक है। गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि, स्टर्नबर्ग ने बर्गर, ट्राई चक, आर्किक है वैसे, ये इसका मिलान था। अब आप इसको देख लो,
कैसे लग रहे हैं? बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, शब्दों का ही सारा खेल है। यही तो याद नहीं होते, जिस दिन ये याद हो गए आप नौकरी लग जाओगे, इतना सा मसला है। आपके और नौकरी के मध्य में ये शब्द अड़े हुए हैं और कोई नहीं है। जिस दिन ये शब्द सेट करने आ गए, पेपर आपका एकदम सेट है। और इन दिनों में ना देखो, 2-3 चीजें आपके साथ हो रही होंगी। जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे और कि याद ही को नहीं, अपन ऐसे लगता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं, सानू तो ऐ लगता है ਅਸੀਂ भुल ही गए सर जी। बिल्कुल ऐसा आपको फील होगा। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इन दिनों में अगर आपका ये दिन ऐसे हैं, एक आध दिन आपका अगर खराब हो जाता है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, पहली बात तो अवॉइड किया करो। फिर भी अगर आपका दिन 2 दिन 1 दिन चले गए, आगे लड़कियां क्या करती हैं, आगे 2 दिन ये सोचने में खराब कर देती है कि मेरे पीछे 2 दिन खराब हो गए, तो 4 खराब कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशली कह रहा हूं मैं, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना, जो समय चला गया वो चला गया। अब रिवीजन करना है, आप इत्मीनान से एंजॉय करते हुए करें। सुबह से लग जाए, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आपने 5, 10, 20 मिनट आपने रेस्ट किया, फिर आलू लाइट और चली गई। हाँ जी, तो लाइट में जाना होता है, किसी भी समय क्लास ले लो, चाहे इसको पता है मेरे बैरी। अरे 1944 में बुद्धि के पास मॉडल पास मैंने कहा था, दास के पास क्या है? दास के पास नाग है, कोबरे वाला नाग। ये सीबीयू दास के पास कोबरा। आपने वो वीडियो देखी है? कोबरा प्रजाति का सांप पकड़ा हुआ था, हमारे पीटीआई सर हैं, उन्होंने, मैंने भी उसको थोड़ा सा हाथ लगा के देखा था। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, किसने दिया भाई? चलो ये आपसे पूछना है, बिन्ने ने, थॉर्नडाइक ने, कैटल ने, स्टर्न ने। बताओ, इनको नहीं आता, ये सब मंदबुद्धि हो गए हैं। आज इनको अलग टाइम मैंने क्लास दे दिया। बिन्ने ने दिया भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गोलमेल से संबंधित है? अभी याद करो। मेरे एक प्रश्न आया था, वहां संवेग शब्द लिखा हुआ था, तो मैंने आपको कहा था सावेगिक बुद्धि आ जाए या इमोशनल वाली बात आ जाए, भावनात्मक की बात आ जाए, उसको ये थ्योरी दी हुई है किसने? गोलमेल ने। सावेगिक, भावात्मक। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण देखो। एक तो सामान्य बुद्धि हम पढ़ते हैं, एक होती है सावेगिक बुद्धि। सामान्य बुद्धि के तो सिद्धांत परीक्षण बहुत सारे। एक गोलमैन है, गोलमैन ने इस पर भावात्मक, इमोशनल, सावेगिक बुद्धि पर काम किया था। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये था बिन्ने। कौन था? बिन्ने। चलिए, नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की सिंबल संकेत भी देखो, शाब्दिक तो है, गणितीय संकेत को समझने की क्षमता अच्छी है। आप में से कोई नीता है तो भाई खुश हो जाए, नीता, ठीक है। और अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? संकेत को समझ रही है। देखो, अगर सिर्फ एक संकेत का मतलब है कि बच्चे को कोई चीज पढ़ानी है, तो संकेत दे दिया, माना ये है, तो वो हो गया अमूर्त विचारों को समझना। और एक है कि वो चीज सामने दिखाए, तो वो होता है मूर्त। तो संकेतों को समझने वाली बुद्धि कौन सी है भाई? अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त बुद्धि के लिए क्या प्रश्न बनता है? वो बनता है व्यवहारिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक ये किसने दी है? ये दी है थॉर्नडाइक और गैरेट ने। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है अलका, याद कर लो, अलका, ठीक है। अलका परीक्षण उदाहरण है किसका? पहले तो अलका वाला ध्यान रखना है हमने, बहुत बोलती है, यानी कि शाब्दिक। ये तो 2 कट कर दो। फिर हमने इसको याद किया था शाब्दिक में भी समूह वाले में बीटा था शाब्दिक, अशाब्दिक समूह, और अलका थी शाब्दिक समूह वाले का, कि टर बोलती रहती है। शाब्दिक समूह वाले में कौन थी? ये थी, यही है शाब्दिक समूह है। शाब्दिक व्यक्तिगत तो है ही नहीं, व्यक्तिगत वाले में तो बस बिन्ने और 2 के नाम, टर्मन, फैलिक, बिन्ने, ये 2 ही नाम याद रखने हैं आपको। और अशाब्दिक समूह वाले में वो बीटा को याद रखना है, इसमें किसको याद रखना है? बीटा को याद रखना है, वो वाला। और ये बच गया शाब्दिक समूह।
निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है? गिलफोर्ड ने दिए। अब आ जाओ, हिंदी में संक्रिया और प्रक्रिया को ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं। अब आओ, ये क्या है? कंटेंट है। ये क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसको पढ़ना है। मैं आपका अभ्यास ऐसा करवाऊंगा, आपको आदत हो जाए साइको के ऑप्शन इंग्लिश में देखने की। अब जब आप इसको देखते हो तो आपको याद आ जाएगा कंटेंट था, प्रोडक्ट था, ऑपरेशन था, लेकिन प्रोसेस का कोई जिक्र नहीं होता। फिर तो कर दोगे हिंदी में विषय वस्तु प्रक्रिया उत्पादन संक्रिया देखोगे तो बस हिंदी में मसला गोल है। बी है उत्तर, बी है, बी है उत्तर, बी। बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? समूह कारक समझ गए, ग्रुप फैक्टर। और ये जो ग्रुप फैक्टर था इसका एक और नाम भी था पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, और खंड विश्लेषण सिद्धांत, ऐसे कई नाम आए थे। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टर ने दिया था। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। स्पीयरमैन ने जी और एस दिया था। स्पीयरमैन ने जो जर्नल को थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया माना था, स्पेसिफिक को नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, और जी से का मतलब है जर्नल, जर्नल का मतलब है सामान्य बुद्धि। कौन सी? सामान्य बुद्धि। अब देखो ये मतलब ऑप्शन देने वाला, देखो आप, जी से ग्रुप भी होता है और समूह बुद्धि ऑप्शन में दिया है। इंग्लिश में ग्रुप इंटेलिजेंस लिखा होगा, लेकिन जी से जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल हो गया और स्पेसिफिक हो गया। ये दोनों किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने बुद्धि के प्रकार दिए। तो जी का मतलब सामान्य है और एस का मतलब था स्पेसिफिक, विशेष या विशिष्ट। ठीक है, इस तरह से याद रखना होता है। हाँ जी, कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का उदाहरण है? अब देखो बुद्धि के ना दो तरह के सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? एक तो कारक और एक कौन सा? एक होते हैं संज्ञानात्मक, संज्ञान से संबंधित बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है और बुद्धि में फैक्टर कितने हैं। ये वाले में ना तो साइमन बिन्ने, साइमन बिन्ने वाला और स्टर्नबर्ग वाला मोस्टली ये आता है। बाकी सारे के सारे ना ये फैक्टर कारक कारक इनमें लगा ही होता है। ये सारे द्विकारक स्पीयरमैन का, पदानुक्रमिक वर्णन और जॉनसन, बहुकारक मल्टी फैक्टर किसका? थॉरनडाइक का। ऐसे बार बार याद करेंगे ना फिर याद होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला मसला एक तो त्रि लगा हो, त्रितंत्र, त्रियामी, त्रिचाप, त्रि, है ना, जो जितने भी हैं वो, और एक कारक लगा हो, बहुकारक, समूह कारक, बहुबुद्धि, द्विकारक, ये जो लगे होते हैं ये कंफ्यूज करते हैं। बार बार इस तरह याद करो तो याद हो जाते हैं। ठीक है, क्लास में आपका माहौल कोई बढ़िया सा रहा तो ठीक है, अन्यथा ये भागदौड़ आपकी जिस तरह से बनी हुई है और कैसा रिस्पांस मिलता है उसके बाद देखेंगे, नहीं तो अपना मूल सब्जेक्ट है उसको उठा के शुरू कर देंगे। अधिगम वाले पे मैं क्यों ध्यान दूं फिर, है ना भाई। मैं मतलबी हूं, अगर आपको लगता है ना मैं मतलबी हूं, बिल्कुल। मैं स्वार्थी हूं, बिल्कुल मैं हूं। ठीक है, मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जितने बच्चों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया उन सब का धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद। सब राजी खुशी रहो। जितने वीडियो देख रहे हैं, जितने अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन सब का भला हो और उनका पेपर पास हो, प्री भी मेंस भी, बेस्ट विशेष। इन शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।